चलिए, सबसे पहले है डॉक्टर शैला दीदी। जुड़ चुके हैं क्या? है तो हैंड रेज कर लेना। हाँ, अनम्यूट किया है दीदी आपको। आपका प्रश्न ये है कि पांचवें कोठे में उर्वंक दो बार है तो असंख्यात बार वृद्धि होगी, और एक बार पांच है तो संख्यात बार वृद्धि होगी। पांचवा कोठा मतलब तीन, और उर्वक उर्वंक पांचवें। उर्वक दो बार है। उर्वक पांचवें दो बार कोठे है में और दो बार कहाँ पांच है? एक बार है, मतलब संख्यात। पर पांचवें कोठे में दो बार है क्या? उर्वक दो बार है ना। देख लेते हैं, चलिए। हाँ, पांचवें कोठे में एक मिनट, ऊ ऊ चार, ऊ ऊ चार, ऊ ऊ पांच, ये तीन हो गए। वो पांच है। पांचवे में नहीं दीदी, छठे में हो गए। उर्वक पांच देखो, है। एक। पहले इसमें उर्वक उर्वक चार है। हम्म। उसके बाद में उर्वक उर्वक चार है। फिर तीसरे तीसरे में कोठे में उर्वरक पांच है। तीसरे हम्म, में है और छठे में है। हाँ तीसरे में, हाँ सॉरी सर, तीसरे में छठे में, बराबर करेक्ट। ठीक है, तो आपका हाँ कहने का मतलब है कि वहां पर दो बार है तो असंख्यात बार वृद्धि होगी, वो तो क्लियर है, कल जैसे बताया वैसे ही है। अब छठे में जैसे है, तीसरे में भी होगी, एक बार तीसरे में होगी। हम्म पांच है मतलब क्या है? पंचक मतलब संख्यात। संख्यात भाग वृद्धि है। तो अगर संख्यात भाग वृद्धि है तो संख्यात भाग वृद्धि तीसरे में एक बार होगी, छठे में और दूसरे बार छठे में होगी, एक बार और उसके बाद में पहले तीन और आगे की तीन, जब ये हो असंख्यात जाएंगे। होंगे तब असंख्यात बार हो जाएंगे। बराबर करेक्ट करेक्ट। ठीक है, ऐसे हर हम्म, कोठे में समझना, और जहां दोनों कोठे बराबर हो असंख्यात भाग, ओके ठीक है, ये क्लियर हो गया। जहां छह है उस जगह संख्यात गुणवृद्धि, और जहां सात है वहां असंख्यात गुणवृद्धि का गुना करके, जहां आठ है वहां अनंत गुणवृद्धि, ठीक है। और जहां दो बार कोठे है वहां असंख्यात गुना वृद्धि होगी। गुण वृद्धि के नहीं, असंख्यात मतलब गुना नहीं, असंख्यात बार कहना वहां पर। अच्छा जहां जहां दोनों समान है वहां पर असंख्यात बार होगी। ठीक है। गुण वृद्धि हो गया। संगीता दीदी शिकागो से जुड़ चुके हैं क्या? चलिए, आपका मैं प्रश्न का उत्तर दे दूं। आपने लिखा है कि असंख्यात गुणवृद्धि सप्तांक यंत्र में दो बार है, और आपने टेबल में, उन्होंने आगे थोड़ा सा पढ़ के गए हैं, तो आपके टेबल में असंख्यात गुणवृद्धि कांडक तीन बार दिखाया है। तो चलिए, इसको अभी तक हम खुलासा करेंगे। चार्ट में गलती नहीं है, उसको कैसे समझना है ये हम आपको बता देंगे, ठीक है, क्योंकि वो अंक समदृष्टि से बताया गया है, तो आगे इसके बारे में खुलासा करेंगे। और प्रतिभा दीदी भीलवाड़ा, आज की क्लास सुपर, इतने कठिन विषय, चलो ठीक है। आज हमने कहा था कि हमारे ज्ञान में वृद्धि हो रही है, तो ये हम जान सकते हैं प्रतिदिन के प्रश्न उत्तर और की चर्चा से। हमारी जिज्ञासा ये है कि ग्रंथ संबंधी ज्ञान तो बढ़ रहा है, चिंतन भी बढ़ रहा है, किंतु सांसारिक कार्यों में सफलता मिले, इस दिशा में ज्ञान काम नहीं कर रहा है। ऐसा संभव है? और ऐसा क्या होता है? सही अवसर पर दिमाग नहीं चले, ये तो ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय हुआ ना। कृपया संशय दूर करें। देखिए, हमने इसके पहले जब शब्द जन्य ज्ञान, दीदी आप शायद हमारी बात सुन रही होगी, आप कह रही हो कि भाई ज्ञान में इजाफा हो रहा है, ये हर रोज स्वाध्याय में बैठे समझता है ना, किंतु सांसारिक कार्यों में जब सफलता की बात आ रही है तो वहां पर उस दिशा में काम, ज्ञान जो है वो काम नहीं करता, वहां पर जाकर के अटक जाते हैं। आपको आचार्य भगवान के इसके पहले के जो शब्द थे, दो ज्ञान किए थे, अर्थजन्य ज्ञान और दूसरा शब्दजन्य ज्ञान। शब्दजन्य ज्ञान में भी लौकिक और अलौकिक दो किए थे। अभी आपकी विशुद्धि की वजह से आपका जो अलौकिक ज्ञान है, उस अलौकिक ज्ञान की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान में इजाफा हो रहा है, जरूर हो रहा है, ज्ञान में बढ़ोतरी हो रही है, किंतु ज्ञान में बढ़ोतरी कौन से विषय में हो रही है, कौन से विषय के आधार पर हो रही है ना। देखो, एक सेठ जी है, सेठ जी के पास में गोडाउन है। सेठ जी के पास गोडाउन है, मतलब उनके पास जगह है, बहुत बड़ी जगह है गोडाउन में। और उन्होंने क्या कर दिया, पहले 100 बोरी शक्कर की ला करके गोडाउन में रख दी। 100 बोरी शक्कर की ला के रख दी। फिर 50 बोरी गेहूं की ला के रख दी। फिर 20 बोरी ज्वार की ला करके रख दी। फिर 20 बोरी दालों की ला करके रख दी। ऐसे अलग 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 उनके पास उन्होंने रखा हुआ है। उसमें दाल की बोरियां कम है,
उससे ज्यादा ज्वार की है, ज्वार से ज्यादा गेहूं की है, गेहूं से ज्यादा शक्कर की है। जिस प्रकार से माल बिकता है उस प्रकार से उन्होंने रखा था। अब क्या हो गया, एकदम से उन्होंने नई ऑर्डर जो है, वो नई ऑर्डर क्या कर दिया उन्होंने, नई ऑर्डर में उन्होंने दाल की सप्लाई एकदम से ज्यादा हो गई, डिमांड जो है दाल की वो ज्यादा हो गई, तो उन्होंने क्या किया, दाल की परचेस ज्यादा की। तो पहले 20 बोरी दालों की होती थी, शक्कर की 100 थी, अब क्या हो गया, अब दाल की बोरी 20 की जगह पर उन्होंने बढ़ा करके 50-60 बोरियां कर ली, 50-60 बोरियां कर ली। अब गोडाउन की अपेक्षा देखा जाए तो गोडाउन में बोरियों में इजाफा हुआ कि नहीं हुआ, बोरियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई, बोरियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, किंतु चीनी की बोरियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई क्या। ध्यान से सुनना, मैं जो वो उदाहरण दे रहा हूं, बोरियों में इजाफा तो हो गया, इसका अर्थ यह नहीं कि सभी प्रकार की बोरियों में हो गया, वो तो दाल की आपने बढ़ाई, तो आपने जिस प्रकार की बोरियां बढ़ाई उन बोरियों में इजाफा हो गया, उनमें बढ़ोतरी हो गई। जिसमें आपने नहीं किया उसमें क्या मतलब क्या है, तो गोडाउन में बोरियों की बढ़ोतरी कौन से आधार पर होगी, विषय के आधार पर होगी। विषय मतलब दाल एक विषय है, शक्कर एक विषय है, ज्वार एक विषय है, गेहूं एक विषय है कि नहीं है, तो ये उसके आधार से। तो ऐसा ही आपका ज्ञान भी है, धारणा नाम का गोडाउन आपके पास है, धारणा नाम का गोडाउन आपके पास है। स्वाध्याय में बैठने से पहले लौकिक ज्ञान आपके पास बहुत कुछ था, बचपन में स्कूल में कॉलेजों में जितना भी पढ़ा है वो सब लौकिक ज्ञान है, और वो लौकिक ज्ञान आपने सब कुछ भरा हुआ है उसमें। अब लौकिक ज्ञान भरने के बाद में आगे चल करके जैसे जैसे आप बड़े हो गए उसमें थोड़ा आपने अभिषेक पूजन का भी ज्ञान ले लिया। अब अभिषेक पूजन का ज्ञान कैसे हो गया, अब बिना किताब को देख करके आप अभिषेक पाठ बोल लेती हो, शांति धारा बोल लेती हो, विनय पाठ बोल लेती हो। तो वो वाली इजाफा होते गया, उस ज्ञान में इजाफा होते गया। आपने कभी भी जीवकांड नहीं पढ़ा था, अब पिछले कुछ महीनों से आप लगातार हर रोज धार्मिक विषय में अगर हम देखेंगे, अलौकिक विषय में आप किस चीज का चिंतन कर रही हो, किस चीज के ऊपर ज्यादा चर्चा कर रही हो, किस चीज के ऊपर ज्यादा पठन पाठन हो रहा है, जीव कांड के ऊपर हो रहा है। तो जो थोड़ा बहुत पहले पता था, सडनली उस विषय में हर रोज ज्ञान की जो बढ़ती हो रही है वो उस विषय में हो रही है। गोमट साथ जीव कांड मतलब अलौकिक ज्ञान में आपकी बढ़ोतरी हो रही है। तो गोडाउन में कौन सी बोरियां बढ़ रही है, दाल की बोरियां बढ़ी है। अब इंजीनियरिंग से संबंधित, मेडिकल से संबंधित, या फिर आपने जिस प्रकार की स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की थी, मान लो आपने कॉमर्स में की थी, तो उस कॉमर्स के जो इकोनॉमी वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह जो सब्जेक्ट्स है उसके बारे में आपने कुछ नई पढ़ाई कही करी है क्या, नहीं, तो उसके बारे में आपका उसकी बोरियां कैसे बढ़ेगी बिना पढ़े। बात समझ में आ रहा है। तो बढ़ोतरी तो हुई है, ज्ञान में बढ़ोतरी तो हो रही है, जिस प्रकार के विषय का आधार लेकर के आप ज्ञान ग्रहण कर रही हो उसकी उसकी बोरियां बढ़ेगी। और इसके आगे कौन सी बोरियां बढ़ानी है, शक्कर की बोरियां तो बढ़ानी नहीं है, डॉक्टर ने पहले से बोला कि भैया शक्कर कम कर लो, तो उसकी बोरियां बढ़ा करके क्या फायदा है कि नहीं है। तो इसलिए अब तो हमें प्रोटीन प्रोटीन के ऊपर चलना है, दालें चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से खैर, जो उदाहरण है उदाहरण को अपनी जगह पर रखना, किंतु जो हर रोज आप ज्ञान ग्रहण करो। अब हो भी सकता है कि आपने मान लो किसी की सहेली की यहाँ पर गई थी, उसकी कोई व्यंजन बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने आपको रेसिपी दे दी, तो उस रेसिपी का ज्ञान आप में बढ़ गया। आपको ऐसा हो रहा है कि अलग अलग तरीके का विषय के आधार पर आपका ज्ञान बढ़ रहा है। अब बात आती है कि भाई जो हमारी चिंताएं है, जो सांसारिक कार्य है, जो वो जिम्मेदारियां है, वहां जाकर जो अटक जाते हैं, तो उसके अटकने के कारण बहुत सारे हैं। अकेला ज्ञान ये उसका कारण नहीं होता है। बहुत बार हम अपने जो घर के घरेलू प्रॉब्लम्स होते हैं, सांसारिक प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको सॉल्यूशन देने के लिए, उसको उत्तर देने के लिए अकेला ज्ञान काफी नहीं होता है। वहां पर आपकी मौजूदगी, आपकी पात्रता, किसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो, आर्थिक कारण है या फिर कोई शरीर का कारण है, रोग आदि का कारण है, सफलता का कारण है, स्वयं से संबंधित है क्या, परिवार से संबंधित है, बहुत सारी चीजें होती है। अब एक माँ परेशान है कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। अब वो
और परिवार वाले तो बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, और बिटिया है रिश्ते के ऊपर रिश्ते ठुकरा रही है, मुझे इससे शादी नहीं करनी है, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे उसका वो पसंद नहीं है। अब ऐसी प्रॉब्लम में वो माँ जो इतने सारे रिश्ते अलग अलग प्रकार के ला रही है, क्या वो अकेली यहां पर समर्थ है प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने में? किस प्रकार का ज्ञान उसको यहां पर काम में आएगा? बातें समझ में आ रही है आपको? तो अलौकिक को अलौकिक की जगह पर रखना, जो अपने आत्मा का कल्याण करके मोक्ष मार्ग को साकार कर रहा है, और लौकिक ज्ञान अर्थ पुरुषार्थ का, काम पुरुषार्थ का जो ज्ञान है वो उसके उन पुरुषार्थों में काम में आएगा। इस प्रकार से आपको समझना है। वहां पर उस प्रकार का ज्ञान आगम का ज्ञान आप हर जगह पर अप्लाई कर सकते हो। सुख में कैसे रहे, दुख में कैसे रहे, दुख में कभी न घबरावे और सुख में कभी न फूले, इन चीजों को, ये समता भाव धारण करने के लिए हमें अलौकिक ज्ञान जो है उसका उपयोग करना है। ये महत्वपूर्ण है। और ऐसा नहीं कि अलौकिक को आप सांसारिक कामों में नहीं लगा सकते हो, अलौकिक को आप सांसारिक काम में भी लगा सकते हो। रादर अगर आपका सचमुच में उस प्रकार का चिंतन है तो अलौकिक ज्ञान का सबसे बड़ा उपयोग हम संसार में कर सकते हैं, अपने रोजमर्रा के काम में कर सकते हैं। आहार शास्त्र ले लीजिए, मानव शास्त्र ले लीजिएगा, कर्म सिद्धांत के करणानुयोग के ग्रंथ ले लीजिएगा, बहुत सारे ग्रंथ इस प्रकार से अलौकिक ज्ञान है कि जो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में लगा करके अपना जीवन सुखी कर सकते हैं। भाई बातें कुछ आ रही है या कुछ? भैया को माइक मिला हुआ है, बाकी सबके माइक म्यूट है और भैया चले जा रहे हैं, ऐसी तो बात नहीं हो रही है? नहीं है। तो जो प्रश्न आया था उसकी जगह पर, और इस सबसे बड़ी बात, सिर्फ ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय ये अकेला वहां पर काम नहीं करता है। चारित्र मोहनीय कर्म सबसे बड़ा है। जो चारित्र मोहनीय कर्म, अंतराय कर्म, जो हमारे घाती कर्म है, वो घाती कर्म ही हमारे कार्य की सफलता होने नहीं देते हैं। तो इसीलिए अलग अलग प्रकार की विशुद्धि, ज्ञान को ग्रहण करने के लिए लगने वाली विशुद्धि, चारित्र मोहनीय कर्म को लगने के लिए राग द्वेष कम करके उस प्रकार की विशुद्धि, ये अलग अलग प्रकार की विशुद्धि हमें बढ़ानी पड़ेगी, तब कार्य सफल होता है। और ये कैसे विशुद्धि को बढ़ाएंगे? भाई राग द्वेष आदि चीजों को तो आप कंट्रोल में रख सकते हो, इससे काम नहीं होता है। एक पैरासिटामोल लेने से काम नहीं होता है, तब क्या करना पड़ता है? और दवा, और ज्यादा देर तक दवाई करनी पड़ती है ना? कभी कभी दवाएं बदल करके देखनी पड़ती है। एलोपैथी से फायदा नहीं हो रहा है, होम्योपैथी चेक करो, आयुर्वेदिक चेक करो। अच्छा आयुर्वेदिक का थोड़ा कड़क है, पथ्य का, डाइट का है, चलो कोई बात नहीं, होम्योपैथी के ऊपर सेटल करते हैं। इस प्रकार से कभी आहार विहार से, कभी यात्राओं से, कभी अनुष्ठान करके, कभी जाप्य मंत्र के अपेक्षा से विशुद्धि को हमें बढ़ाना चाहिए। ठीक है, चलिए इस प्रकार के अलग अलग चीजों के साथ में हम लोग कर सकते हैं। अगला उन्होंने लिखा है, 81 कोटों का गणित तो बहुत ही रोचक विषय है और इतना स्पष्ट करके समझाने के लिए बहुत आभार। एक जिज्ञासा है कि जीव अनंत गुण वृद्धि तक के ज्ञान को पाकर पूर्ण सीधा पर्याय ज्ञान की स्थिति में पहुंच सकता है या नहीं, इसका भी कोई क्रम होगा? दूसरा ये कि हमें उत्कृष्ट संख्यात राशि समझ में नहीं आई। चलो दो चीजों का उत्तर दे देते हैं। यहां पर एक है कि आपने पूछा है प्रतिभा दीदी कि अनंत गुण वृद्धि होने के ज्ञान को पाकर के पुनः सीधे पर्याय ज्ञान, आज इसके ऊपर एक खुलासा और होने वाला है। कल तक हमने आपको बताया, हमने मतलब जो जो जैसे जैसे गाथाएं आई और गाथाओं में जो जो लिखा उसी के आधार पर हमने बताया। क्या बताया? गुण वृद्धि में ज्यादा से ज्यादा 81 कोठे होते हैं। क्या बताया था? आप लोगों ने ऐसे प्रश्न भी पूछे, हाँ या ना? और हमने क्या बताया आपको? हाँ, गुण वृद्धि में क्या होता है? 81 कोटे होते हैं, इसके आगे कुछ नहीं होते हैं, है ना? ये किसका स्वरूप बताया? एक शतस्थान वृद्धि का बताया। ये किसका बताया? एक शतस्थान वृद्धि का बताया। ध्यान से सुनना इसको। एक शतस्थान वृद्धि का है तो कोई मन में प्रश्न आता है कि ऐसी कितनी वृद्धियां होती है? आज इसका उद्घाटन हो जाएगा, इस रहस्य का उद्घाटन हो जाएगा। ये बाद में क्यों बता रहे हैं, कल क्यों नहीं बताया था? क्योंकि पहले हमें एक गुण वृद्धि, एक शतस्थान हमें समझ में आना चाहिए। और एक शतस्थान सबसे पहले आपको कितना बताया था? 1000 का 1100, 1100 का 1210, ऐसा करके 6 माध्यम से आपको स्थूलता से बताया। फिर स्थूलता को सूक्ष्मता में और थोड़ा सा लेके गए, किसके द्वारा? मध्यम के द्वारा। कैसे? 81 कोठों का स्वरूप बता करके। तो वही पहले जो 6 चार्ट में जो 6 चीजें थी,
अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि। इन 6 का ही तो विस्तार आपको 81 में मिला कि नहीं मिला? मिला। आज 81 का विस्तार होने जा रहा है। आज 81 का विस्तार होगा। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक शतस्थान वृद्धि हुई, तो पर्याय ज्ञान से अक्षर ज्ञान में पहुंचने के लिए बीच के पर्याय समास ज्ञान में ऐसी कितनी गुण वृद्धियां होती है? आचार्य भगवान कह रहे असंख्यात लोक प्रमाण। अब बोलो क्या कह रहे हैं? असंख्यात। भाई आज आपकी पाचन शक्ति थोड़ी सी बढ़ानी है, क्योंकि जो कल तक पढ़ा था, कल तक जो छोले नरम नरम लग रहे थे, आज एकदम से परोसा गया है, छोले ही है किंतु छोले थोड़े से कड़क हो गए हैं। आज इसको भी पचाना है। ठीक है ना, पच जाएगी, चिंता नहीं करना। गाथा के द्वारा लेंगे, गणित के द्वारा देखे और उसके बाद देखे। तो खैर दीदी का मैं प्रश्न के उत्तर दे रहा हूं। दीदी ने पूछा है कि आपने अनंत गुण वृद्धि तक लेकर के जाकर के 81 कोटों तक तो आप लेकर के गए। अब मान लो कोई जीव है, क्या वहां से गिर करके पर्याय में आ सकता है क्या? मिनिमम में आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। कैसे? अगर मान लो कोई जीव चींटी के पर्याय में गया है और चींटी से अगला अब चींटी में आ गया, तो वो कुछ कुछ गुण वृद्धियां कर चुका है, पर्याय समास के बीच में कहीं पर तो है। अब उसने अगला भाव सूक्ष्म पर्याप्त निगोदिया लब्ध पर्याप्त सूक्ष्म निगोदिया जीव का बना लिया, और लगातार उसने भी 6012 बार सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त का भाव पा दिया, और 6012वें जो भव है, 6012वां जो भव है, उस भव में आते 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 उसका ज्ञान कम 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 होते गया। अब वो जो ज्ञान कम होते गया है, वो करके 6012वें में वापस वो पर्याय ज्ञान में आ जाएगा, क्योंकि वहां पर प्रथम समय में, जन्म के प्रथम समय में, विग्रह गति के प्रथम समय में उसका पर्याय ज्ञान हो जाएगा। अब एक इसका उत्तर क्या हो गया? इसका मतलब वहां से नीचे तो आ सकते हैं। अब प्रश्न ये है, क्या नीचे आने का कोई क्रम है क्या? नीचे आने का कोई क्रम है क्या? इसके बारे में आचार्य भगवान का उत्तर नहीं है कि नीचे आने के लिए कोई क्रम है क्या। क्यों? क्योंकि जितना संक्लेश ये लगातार गुण वृद्धि की अपेक्षा से बता दिया, किंतु लगातार जिसकी विशुद्धि बढ़ रही है, एक समय में अगर अनंत गुना विशुद्धि बढ़ गई तो ज्ञान भी उसी तरीके से बढ़ेगा, हा या ना? उस एक समय में ये सारी वृद्धियां होगी, क्योंकि अभी तक तो समय के साथ में इन गुण वृद्धियों का संबंध नहीं लगाया है कि ये गुण वृद्धियां कितने समय में होती है। वो तो आपकी विशुद्धि कितनी फास्ट हो रही है या संक्लेश कितने फास्ट बढ़ रहा है, क्योंकि जितना संक्लेश बढ़ेगा उतना कर्म ढकेगा, जितनी विशुद्धि बढ़ेगी उतना कर्म खुलेगा, कर्म खुलेगा तो ज्ञान खुलेगा। अब इसके लिए कितना समय लग रहा है, उतने समय में हो जाएगा। एक समय में जीव जब श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान में पहुंच सकता है, एक समय में पहुंच सकता है कि नहीं सकता है? 12वें गुणस्थान के अंत में, बिल्कुल। 12वां गुणस्थान खत्म होने के लिए एक समय बाकी है। जीव के पास केवल ज्ञान है क्या? नहीं है। कौन सा ज्ञान है? श्रुत ज्ञान है। भले श्रुत ज्ञान का अंतिम छोर है, श्रुत केवली के आसपास है, तो भी श्रुत ज्ञान ही कहलाएगा। और अगले समय जैसे ही ज्ञानावरण कर्म का संपूर्ण क्षय होता है तो केवल ज्ञान प्रकट होता है। कितने समय में? एक समय में। तो एक समय में श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान में पहुंचे तो कौन से अनंत अविभाग प्रतिच्छेद में थे और कौन से अविभाग प्रतिच्छेद में पहुंच गए? समझ में आ गई बात? केवल ज्ञान में तो अविभाग प्रतिच्छेद कितने सर्वोत्कृष्ट है। ऐसा नहीं कि 13वें गुणस्थानवर्ती महाराज के थोड़े कम है, 14वें वालों की ज्यादा, और सिद्ध भगवान के सर्वोत्कृष्ट, ऐसा तो कहीं नहीं कहा। सबका केवल ज्ञान एक जैसा है। मतलब 12वें का अंतिम समय, एक समय पहले शुद्ध ज्ञान, एक समय बाद में केवल ज्ञान। तो इसीलिए इसका क्रम होगा तो क्रम से होगा, किंतु कितने समय में होगा इसके साथ में इसका संबंध नहीं लगाया गया है। ठीक है, इतने समय में होगा या इतने समय में होगा, इस प्रकार से इसका वर्णन आ गया। दीदी जितना बताया था, और आपने जो बताया था कि उत्कृष्ट संख्यात राशि, उसके लिए हम गणित मान, क्योंकि अभी मैं नहीं तो फिर वो पूरा का पूरा स्वाध्याय गणित की पीडीएफ की तरफ चला जाएगा। गणित मान की जो पीडीएफ है मैं आपको भेज रहा हूं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक प्रश्न और है।
रेखा जैन दीदी जुड़ चुके हैं क्या? प्रतिभा दीदी आपने तो शायद सुन लिया। और आपको मैं यहां से अनम्यूट कर रहा हूं, अगर आपका अभी जो आपने सुना उस पर प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हो। चलिए, रेखा जैन दीदी सागवाड़ा जुड़े हैं क्या? रेखा रायबाकर, रेखा शाह नहीं, नहीं दिख रहा है यहाँ पर। अब वो सागवाड़ा वाले नहीं। चलिए, आपके प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा। शैला दीदी अंतिम प्रश्न, हम आगे बढ़ेंगे अब। वंदना भैया जी, अनक्षर दान जो है वो सभी को होता है, ऐसा है ना? हाँ, सभी को। मतलब सभी को था। तब इसमें अपन अग्नि पंचेंद्रिय जो कैसा पर्याय समास ऐसा ज्ञान वहां पर कैसा नहीं, घटित हो सकता है क्या? नहीं, नहीं, नहीं। 10वीं वाले को 8वीं का ज्ञान है कि नहीं है? हाँ है। बस हम अभी 10वीं में हैं, तो हमें 8वीं का ज्ञान है। हमें अक्षरात्मक ज्ञान है तो अनक्षरात्मक है ही है। वैसा घटित करना। अर्थ ये है उसका। हाँ मतलब इसमें इतनी प्रोसीजर ऐसा, मतलब ये जो अपन ने जो पर्याय समास की जो अभी प्रोसीजर हम करी सब है। जान रहे हैं, अभी जो हम जान रहे हैं वो अक्षर ज्ञान से जान रहे हैं। हम्म। ठीक है, अक्षर वाली बात आ रही तो अक्षर ज्ञान से जान रहे हैं। अनक्षरात्मक वाली बात आ गई तो अनक्षरात्मक की अपेक्षा से जान रहे हैं। जानते कि नहीं जानते? कोयल कुहू कुहू जब कर रही है तो उस आवाज को पहचान करके, मति ज्ञान से तो उस आवाज को पहचान लिया कि ये कोयल की आवाज है। और फिर अगर हम ध्यान देकर के उसकी अपेक्षा श्रुत ज्ञान से जब देखते हैं तो कुहू की जो लय है, उस कुहू की लय को भी हम लोग समझते हैं। समझते हैं कि नहीं समझते हैं? तो श्रुत ज्ञान में चले गए वहां पर। तो इस प्रकार से अब इस विषय से, भाई गर्मी का सीजन है, आम जल्दी आ जाएंगे, इसलिए वो चहक रही है, इस प्रकार से और भी उसके साथ में हमने संबंध लगा करके देख लिया तो वो शुद्ध ज्ञान है। किंतु अब वो अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान की तरफ चला गया, अनक्षरात्मक की तरफ से अक्षरात्मक की तरफ चला गया। तो हम लोग पूरा का पूरा विहार करते रहते हैं, अनक्षरात्मक अक्षरात्मक अनक्षरात्मक अक्षरात्मक से, है ना। अगर मान लो आपका किसी का घर बिल्कुल चौराहे के बाजू में है, बहुत बार होता है कि आपके घर के बाजू में चौराहा होता है, चौराहे पे आपका घर रहता है, और आप घर में किसी से बात कर रहे हो और एकदम से जोर से बाहर से ब्रेक लगाने का आवाज आएगा, ची करके। आपने सुन तो ले लिया, इमीडिएटली आपके मुख से क्या किया? अरे कोई धड़क गया शायद, किसी की तो टक्कर हो रही शायद, मतलब जोर से ब्रेक लगाया। इसलिए आपने फिर अनुमान भी लगा लिया उसके साथ में, ऐसी ऐसी घटना हुई होगी, देखा तो नहीं, एक कान से सिर्फ सुना। तो ये कहां से आ गया? पहले मति ज्ञान के साथ में श्रुत ज्ञान, अनक्षरात्मक, और साथ में फिर अक्षरात्मक। ये सारी प्रक्रिया वहां चल रही है। ठीक है, चलिए प्रतिभा दीदी। प्रतिभा दीदी अनम्यूट करिए, आपने हैंड रेस किया है। प्रतिभा जैन दीदी आवाज पहुंच रही है, आपने हैंड रेस किया है, अगर प्रश्न हो तो अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र, वंदना भैया जी, नमस्ते महाराज जी। भैया जी प्रश्न नहीं है, अभी जो हमको समाधान मिला है बहुत हमारा मन हल्का हो गया, और है ना इतना अच्छे से आपने समझा दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। मतलब हम थोड़ा कंफ्यूज थे, अब एक नई दिशा और मिली है कि किस तरह से हमको लौकिक में भी अपने अपने चिंतन को और उसको सही दिशा देनी चाहिए। बिल्कुल, और एक चीज यहां पर मैं जोड़ दूं आपको प्रतिभा दीदी, जो गुरुदेव के मुखारविंद से हमने सुनी है। गुरुदेव ने आगम का संदर्भ देकर के कहा था कि गणधर भगवान ने कहा है, आप जो भी आज लौकिक में देख रहे हो, आज आप जो भी लौकिक में देख रहे हो, अगर वो आगम के अनुरूप है तो वो आगम ज्ञान है। ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात है ये। हाँ। आज के उपलब्ध आगम में ना हो, भले आज उपलब्ध आगम में ना हो। हम लोग कुछ दिन पहले अणु रिएक्टर्स जो होते हैं, एटॉमिक रिएक्टर्स जो होते हैं, अणुभट्टी जिसे कहा जाता है, जहां पर एटॉमिक एनर्जी की एटॉमिक एनर्जी की जहां पर उत्पत्ति की जाती है, उसका संपूर्ण ज्ञान, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ गाथा का आज कोई श्लोक प्रमाण, कोई ग्रंथ उपलब्ध है आगम में? इसका अर्थ ये नहीं होता है, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आगम में इसके बारे में ज्ञान नहीं है। तो आज लौकिक में बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, भले वो उपलब्ध आगम में वो चीज ना हो, किंतु अगर वो आगम के अनुरूप हो,
सिद्धांत के अनुरूप हो तो उसे आगम का ज्ञान ही, अलौकिक ज्ञान ही समझना चाहिए। आगे बात समझ में? पेट्रोल इंजन में पेट्रोल डालने के बाद में गाड़ी चलती है, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आगमोक्त है। क्यों है? क्योंकि ये जिस तरीके से प्रोसीजर की जा रही है, कारण जिस प्रकार के है उस प्रकार का कार्य देखा जा रहा है। तो कारण कार्य व्यवस्था की अपेक्षा से जहां पर इसको सिद्धांत में सिद्ध किया जा रहा है वो आगम में है, बस आज के उपलब्ध आगम में नहीं है। जब पूरा का पूरा आगम उपलब्ध होगा तब जाकर के हमको वो भी देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए तो विमानों के नक्शे, बड़े बड़े जहाजों के नक्शे और बहुत ही विद्या, अलग अलग प्रकार की विद्याएं जिनको कहा गया था कि ऐसी विद्या सिद्ध कर दी कि आकाश में उड़ पा रहे हैं, ऐसे लेप लगा करके पाव में कि आकाश में उड़ पा रहे हैं। अच्छा, उड़ पा रहे हैं, फिर दूसरे लेप से नीचे भी उतर पा रहे हैं। अब उड़ तो उड़ गए, अब नीचे जमीन पर भी तो आना है। ये सब क्या है? ये रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, इन सब की अपेक्षा से जितना भी बताया जा रहा है ये सारा का सारा शुद्ध ज्ञान ही है, और ये केवल ज्ञान का अंशात्मक माना जाता है। भाई क्लियर है आज की बात? चले आगे। चलिए अब चलते हैं अगली गाथा की तरफ। अब कुछ नई नई चीजें आ रही है, उन नई नई चीजों की तरफ भी चलते हैं। देखो यहां पर शुरुआत किससे है, इस 81 कोठे की शुरुआत। तो ये शतस्थान यंत्र, क्या कह रहे हैं ये एक शतस्थान यंत्र है 81 का। सबको क्लियर हो रहा है? अब कल की बात को नए ज्ञान के साथ में थोड़ा सा चेंज करना है। ये 81 कोटों का एक शतस्थान यंत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक शतस्थान। अब आगे बढ़ करके अगली गाथाओं की तरफ चले। गाथा क्रमांक 327 और 328, ये दो गाथाएं हम लोग ले रहे हैं यहां पर, दिखाई दे रही है। आदिम छट्टाणम्य पंचय वड्डी हवंति सेसु, छ वड्डियो होती हु सरिसा सवत्त पद संखा। छट्टाणानम आदि अट्ठंकम होदिचरिममुवकम, जम्मा जहन्नाणम अट्ठंकम होदिजिनादिठम। सबसे पहले करें कि आदिम छट्टनम्य पंचय वड्डी होवंती सेसु। पहली बात यहां पर पहला बदलाव आ रहा है। अब तक तो एक वृद्धि कितनी बताई थी? शतस्थान के साथ वृद्धि बताई थी। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि प्रथम शतस्थान में 5 ही वृद्धियां होती है, छठी वृद्धि नहीं होती। अब तक क्या सुन रहे थे? एक यंत्र में कितने स्थान वृद्धि है? शतस्थान है। शतस्थान कौन कौन से थे? अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि। तो भाग वृद्धि के 3 थे, और संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि के 3 थे। अब आचार्य भगवान कह रहे भाई ये तो सामान्य कथन हो गया, किंतु सबसे पहला किसके बारे में से कह रहे हैं? पर्याय ज्ञान से अक्षर ज्ञान की तरफ जब बढ़ना चालू करते हो, सर्वजघन्य पर्याय समाज से सर्वोत्कृष्ट पर्याय समाज की तरफ जब जाने के लिए ये गुण वृद्धियों को देखते हो, तो यहां पर एक से ज्यादा शतस्थान वृद्धियां होती है। 81 कोठे वाली एक शतस्थान, ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण कोठे होते हैं। 81 कोठों का एक शतस्थान, तो असंख्यात लोक प्रमाण ऐसे यंत्र होते हैं, उतनी वृद्धियां होती है। किंतु इन सभी वृद्धियों में, असंख्यात लोक वृद्धियों में सबसे पहली वृद्धि जो है शतस्थान वाली, वो शत की जगह पर 5 ही होती है। मतलब क्या हो गया कि पहली शतस्थान वृद्धि या पहली वृद्धि में
वो पंचस्थान वृद्धि कहलाएगी। बाकी असंख्यात लोक प्रमाण में जितनी वृद्धियां है वो सभी षटस्थान कहलाएगी। फर्क समझ में आ गया? अरे हाया ना, एक पूरा मिठाई का डिब्बा है, मिठाई के डिब्बे में पेड़े ही पेड़े भरे हुए हैं, किंतु क्या करना, अब घर में एक जलेबी का जो वेढ़ा बोलते हैं हमारे पास, वेढ़ा नहीं वेढ़ा ढ, मतलब एक जलेबी बची थी, अब एक जलेबी उसी डब्बे में रख दी। डब्बा किसका है? पेड़ों का है। अंदर क्या है? ज्यादातर पेड़े और एक जलेबी। तो इसको जलेबी और पेड़ा इनका बॉक्स कहोगे या पेड़ों का बॉक्स कहोगे? प्रचुर मात्रा में क्या कहोगे? पेड़ों का बॉक्स ही तो कहोगे। वैसे आचार्य भगवान कह रहे असंख्यात लोक वृद्धि, असंख्यात लोक प्रमाण वृद्धियां होती है। कितनी कैसी होती है? शतस्थान वृद्धियां होती है, किंतु उन शतस्थान वृद्धियों में एक जलेबी है, मतलब एक वृद्धि 5 स्थान की है, 6 स्थान की नहीं है। बात समझ में आ गई? आई। अब ये पंच स्थान में कौन सी नहीं है? बोलते अनंत गुण वृद्धि नहीं है। 6 में एक कम है तो कौन सी कम है? अंतिम 8 नंबर वाली कम है। कौन सी कम है? 8 नंबर वाली। 8 नंबर वाली कौन सी थी? अनंत गुण वृद्धि। अब आपकी आंखों के सामने तो 81 वाला यंत्र आ रहा है, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? घूम रहा है, और उसमें तो 8 दिख रहा है, उसमें तो 8 दिख रहा है, फिर 8 दिख भी रहा है, और आप कह रहे हैं कि 8 को लेना भी नहीं है, 5 ही लेना है, तो ये क्या कहेंगे? इसीलिए आचार्य भगवान यहां पर जो दूसरी गाथा है, कौन सी? छट्टानानम आदि अट्ठंकम होदी चरम मुवक्कम जम्मा जहन नानम अट्ठंकम होदी जिनवित्थम, ये कह रहे हैं। तो वहां पर कहते हैं कि जहां पर 8 अंक 81 कोठों के यंत्र में जहां पर आता है, वहां से दूसरा शतस्थान शुरू होता है। क्या कह रहे हैं? जहां पर 8 अंक आता है, उस 8 अंक से दूसरा शतस्थान चालू होता है, मतलब 8 अंक दूसरे शतस्थान की शुरुआत है। कुछ समझ में आ गया? अब पहले वाले को लगाओ, पहला यंत्र को लगाओ। अब हमको यंत्र की चेन बनानी है, चेन मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक लगानी है। तो पहले यंत्र की चेन, उसमें क्या है? ऊ ऊ 4 से शुरुआत हो जाएगी, ऊ 4 ऊ 4 ऊ 5, इस प्रकार से शुरुआत हो जाएगी, है ना? और अंत में क्या था? ऊ ऊ 8। अब उस ऊ ऊ 8 में से अकेला 8 उसको हटा दो, उसको हटा दो। तो 81 कोठों में से हर एक में जो 3 3 3 3 3 वृद्धियां थी, उसमें 80 कोठों तक 3 3 वृद्धियां हुई, किंतु 81वीं कोठे में 2 ही वृद्धियां थी, 8 को हटा दिया। 8 का क्या करना हम देखेंगे, 8 को हटा दिया, ठीक है? तो पहले वाले में अब 8 है क्या? नहीं है। 8 नहीं है, मतलब कितने प्रकार की वृद्धियां है? 3 प्रकार की, 3 अंक है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और 8 नहीं है। तो 5 प्रकार की ही वृद्धियां हुई। तो पहली वृद्धि, पहला 81 कोठों का जो यंत्र है उसमें से 8 हट गया, इसलिए अब वो पंचस्थान वृद्धि यंत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वनिता दीदी क्लियर हो रहा है? ये पंचस्थान वृद्धि कहलाएगा। ये पहला बदल हो गया। अब 81 वाला दूसरा आगे खड़ा था, अब ये 8 को निकाल करके क्या किया? आचार्य भगवान बोलते 8 से अगली वृद्धि चालू होती है, अगली शतस्थान वृद्धि चालू होती है। तो क्या करेंगे? इस 8 को दूसरे का जो पहला कोठा है, दूसरे 81 कोठे के सेट में जो पहला कोठा है उसके अंदर डाल देंगे, डाल देंगे। तो क्या होगा? दूसरे शतस्थान वृद्धि का 8 अंक जो है वो 8 अंक से शुरुआत हो जाएगी। अब पहले में 8 आ गया,
पहले में 8 आ गया, तो 81 में जो 3 3 3 3 3 3 बैठे थे, पहले वाले में चौथा घुस गया, आया ना। आप ट्रेन में चलते हो 3 टायर में, 3 लोग बैठ सकते हैं, चौथा आकर के क्या बोलता है, अरे यहीं तक तो ज्यादा है, थोड़ा सा रख लो, मैं भी बैठ जाऊंगा। आप ट्रेन की सीट में चौथे को बिठा लेते हो। यहां ये वृद्धि वाले कोटे बोलते नहीं, 3 की जगह में 3 ही बिठाएंगे, 3 की जगह है 3 ही बिठाएंगे। अब आ गया प्रॉब्लम। अब क्या होगा, इस 81 दूसरे वाले 81 में जो अंत में 8 था, वो 8 वाले को बताया गया, भैया तू अगले वाले का है, तू हमारा नहीं है, चल यहां से, क्योंकि हमें हमारा 8 मिल गया। कहां से, पहले वाले से मिल गया। तो पहले वाले को शत स्थान की जगह पंच स्थान कर दिया, वहां का 8 लेकर के दूसरे वाले में चला गया, दूसरे का 8 तीसरे में गया, तीसरे का 8 चौथे में गया, चौथे का 8 पांचवे में गया, पांचवे का 8 छठे में गया, और ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण 81 81 81 जाएंगे। अंत वाले में क्या होता है, अंत वाले में क्या होगा, आचार्य भयंकर, आचार्य भगवत स्वयं बताएंगे कि अंत में 8 होगा या नहीं होगा। अंतिम असंख्यात लोक प्रमाण वाला जो अंतिम शत स्थान है, उसको सबको खिसकाते 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 अंतिम शत स्थान वृद्धि है, उसके शुरुआत में तो 8 आ गया, ऊ 4 की जगह पर 8 ऊ हो गया, ऊ 4 की जगह पर 8 ऊ हो गया। इस प्रकार से उसका अंत का क्या करेंगे, अंत में तो 8 है, अब आगे तो अक्षर ज्ञान आ जाएगा, अंत वाले के बाद अक्षर ज्ञान आ जाएगा, तो अक्षर ज्ञान आ जाएगा, तो फिर वो 8 वाला तो वहां तो गुण वृद्धि है ही नहीं है, तो कैसे होगा, वहां पर 8 होगा ही नहीं। तो अंत वाला, इसीलिए आचार्य भगवत कह रहे हैं यहां पर शरीम मुव्वक्कम, क्या शब्द लगा दिया, छट्टानानम, जो 6 स्थान है, छट्टानानम 6 स्थान जो है, उसमें आदि अष्टंकम, शुरुआत कहां से होगी, 8 से होगी, अष्टंकम से होगी, और शरीमम उर्वक्कम, शरीम अर्थात अंत किससे होगा, उर्वकम से होगा, चरित्र अंतिम किससे होगा, उर्वकम से होगा। मतलब बात समझ में आ गई, चूंकि पहले वाले से 8 निकल करके दूसरे में गया, दूसरे का तीसरे में गया, क्योंकि 81 में 8 एक ही तो था, वो अगले 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 में चला गया, और इसीलिए असंख्यात लोक प्रमाण के अंत वाला जो है, या हर एक 81 कोठे का जो अंत है, वो कैसे हुआ, उर्वंक के साथ में हुआ। और ये कैसे दिखेगा, तो यहां से हम आपको शेयर करके दिखा रहे हैं कि अब ये कैसे दिखेगा। दिख रहा है, सबसे नीचे देखो, पहली पंक्ति दिखाई और अंतिम पंक्ति दिखाई। पहली पंक्ति में क्या कर दिया, शतस्थान वृद्धि के पहली पंक्ति का शुरुआत क्या किससे हो गया, 8 से हो गया, 8, फिर ऊ 4 ऊ 4 ऊ 5 ऊ 4 ऊ 4, ऐसा करते करते अंत वाला कोठा देखो, अंत वाले कोठे में ऊ और ऊ होगा, 8 नहीं होगा। समझ में आ गई बात, अरे हाया ना, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर एक पहले प्रश्न पूछते हैं, आचार्य भगवान को प्रश्न पूछा गया कि भगवान, ये बात तो समझ में आ गई कि शत स्थानों में पहला स्थान अष्टांग और अंतिम स्थान उर्वंक का होगा, किंतु ऐसा क्यों, और इसी की वजह से पहले शत स्थान में अष्टांक नहीं आता है, तो अष्टांक का क्या करेंगे, पहले स्थान के अंत में अष्टांक क्यों नहीं रखा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पहला शत स्थान जो है, वो पहला शत स्थान क्या है तो वो पंच स्थान, शत स्थान पंच स्थान में बदल गया, तो है क्या, तो वो कहते वो पर्याय ज्ञान से सर्वजघन्य पर्याय समास ज्ञान में जाने का रास्ता है, और पर्याय ज्ञान से सर्वजघन्य पर्याय समास पहली सीढ़ी, उसके अंदर क्या होगा, 81 कोठे होंगे। वो क्या है, वो किससे शुरुआत हो रही है,
तो वो कहते हैं उसकी शुरुआत अनंत भाग वृद्धि से होती है, इसीलिए वहां पर 8 नहीं है। क्या कह रहे हैं? पर्याय ज्ञान से जघन्य पर्याय समास ज्ञान में उसके ऊपर वाली सीढ़ी में जाने के लिए वो कैसे जाते हैं? वो अनंत गुण वृद्धि से नहीं जाते हैं, वो अनंत भाग वृद्धि से जाते हैं। उतनी ही वृद्धि वहां पर पाई जाती है। किसमें? पर्याय ज्ञान से जघन्य पर्याय समास ज्ञान में। कितनी वृद्धि पाई जाती है? अनंत भाग वृद्धि से जितनी होवे उतनी ही वृद्धि वहां पर पाई जाती है। और इसीलिए पहले शतस्थान में अष्टांक नहीं है। पहले शतस्थान में अष्टांक नहीं है। बात समझ में आ गई सबको? ये पर्याय ज्ञान, इसके ऊपर यहां से जघन्य पर्याय समास, इसके बीच में क्या है? खाली है। खाली किससे है? इसके बीच वाले ज्ञान का कोई भी जीव नहीं मिलता है। या तो उसमें पर्याय ज्ञान होगा या तो जघन्य पर्याय समास ज्ञान होगा। ऐसे ही जीव आपको मिलेंगे। ये बीच वाले जीव कोई नहीं है। अगर इस प्रकार की बात है कि ये पर्याय ज्ञान है का एक जीव है और दूसरा कोई भी जीव, या उस जीव में जब भी वृद्धि होगी तब वो पर्याय समास के जघन्य की वृद्धि होगी। तो ये जो वृद्धि इन दोनों के बीच में जो वृद्धि है वो वृद्धि को कितनी होगी? आचार्य कहते हैं अनंत भाग वृद्धि होती है। अब ये इस शतस्थान की शुरुआत तो थी, तो शुरुआत तो 8 से होनी चाहिए, अनंत भाग वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि से होनी चाहिए, पर ऐसा पाया नहीं जाता है। और इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जब हम शतस्थान की शुरुआत करते हैं तो शतस्थान की शुरुआत भले अनंत गुण वृद्धि से होवे, 8 के अंक से होवे और अंत उर्वंक से होवे, ये उन बाकी सब के लिए कथन है। पहला शतस्थान जो है वो उसमें अष्ट अंक नहीं होने की वजह से वो पंचस्थान बन जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पर्याय ज्ञान से उसके ऊपर का जघन्य पर्याय समास ज्ञान जो है वो मुख्यता से अनंत भाग वृद्धि के बराबर है, इसीलिए वहां पर 8 का अंक नहीं आता है। तो हमने आप तक आपको 3 चीजें कल से अलग बताई। 3 चीजें कल से अलग बताई। एक, क्या 84 कोठों के बाद भी कोई कोठे होते हैं? बिल्कुल होते हैं। 84 कोठे के साथ में एक शतस्थान वृद्धि हुई। ऐसी कितने शतस्थान वृद्धि हो सकती है? आचार्य कहते हैं असंख्यात लोक प्रमाण शतस्थान होते हैं। असंख्याता संख्यात, इतने लोक स्थान, मतलब एक शतस्थान में 84 कोठे, तो असंख्याता संख्यात में कितने आएंगे? असंख्याता संख्यात कोठे आएंगे। ठीक है। फिर ये सबसे कम कहां है? पर्याय ज्ञान में। सबसे ऊपर कहां पर है? अक्षर ज्ञान में। ठीक है। तो पर्याय ज्ञान से लेकर के अक्षर ज्ञान के बीच में यहीं पर सिर्फ शतस्थान वृद्धियां होती है। अनक्षरात्मक ज्ञान में ही शतस्थान वृद्धियां होती है। कितनी होती है? असंख्यात लोक प्रमाण होती है। और इन असंख्यात लोक प्रमाण में से पहली वृद्धि शतस्थान की जगह पर पंचस्थान होती है, बाकी सभी वृद्धियां शतस्थान वृद्धियां होती है। पहली पंचस्थान वृद्धि में कौन सा स्थान नहीं है? तो अष्टांक नहीं है, अर्थात अनंत गुण वृद्धि वाला स्थान नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले शतस्थान की शुरुआत साक्षात में केवली भगवान ने देखा हुआ है कि पर्याय ज्ञान से जघन्य पर्याय समास ज्ञान में अनंत भाग वृद्धि से ही वृद्धि होती है, इसलिए वहां पर अष्टांक नहीं रखा है। और बाकी सभी शतस्थानों की शुरुआत अष्टांग से होगी और उसकी जो अंतिम जो वृद्धि होगी वो उर्वंक से होगी, अर्थात अनंत भाग वृद्धि से होगी। तो ये 3 नई चीजें कल के ज्ञान की अपेक्षा से हमने यहां पर चेंज की। क्यों चेंज करी? अपने मन से चेंज नहीं करी, हमें ब्लेम नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो समझने के लिए पहले यंत्र समझना जरूरी है, और यंत्र में जो प्रधानता से यंत्र होता है उस यंत्र को समझना जरूरी है। तो पहले हमने यंत्र को समझा और उसके बाद में उसकी जो सूक्ष्मता है उसको भी आज समझ लिया। अब आपके कुछ प्रश्न, फिर आगे बढ़ेंगे। एक मिनट, बस मैं जो अभी कह रहा हूं बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि ये पीडीएफ में है क्या? बिल्कुल पीडीएफ में है, और पीडीएफ से ही मैं आपको दिखा रहा हूं। नई पीडीएफ आपको जो लिंक भेजी गई है उस पीडीएफ में है ये। ठीक है, चलिए इसको अभी रेखा चित्र के द्वारा भी आपको समझाया जा रहा है। जो अभी मैंने बात की उसको एक बार देख लेना। ठीक है, देखो अब
सबसे नीचे वाली जो नीली लाइन है, ये काली डैश 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 क्या है? ये आपके ज्ञान की वृद्धि है, ज्ञान बढ़ते बढ़ते जा रहा है। सबसे नीचे क्या है? सबसे नीचे ज्ञान का प्रथम अविभाज्य प्रतिच्छेद है, प्रथम अविभाज्य प्रतिच्छेद है। ये ज्ञान का सबसे जघन्य, सर्वजघन्य प्रतिच्छेद है, टुकड़ा है, ज्ञान का अंश है, शक्ति अंश है। किंतु जीव में इससे भी ज्यादा होता है। कितना होता है? तो ये पहला अविभाज्य प्रतिच्छेद जो है, वो पहला अविभाज्य प्रतिच्छेद, इसमें अनंत गुना वृद्धि करो। इस अविभाज्य प्रतिच्छेद में अनंत गुना वृद्धि कर लो, तो आप 8 की वृद्धि यहां पर करोगे मिनिमम वाले में, तब जाकर के पर्याय ज्ञान बनता है, तब जाकर के पर्याय ज्ञान बनता है। यहां से लब्धक्षर अनक्षरात्मक शुरू होता है। क्यों? क्योंकि यही से जीव के पास ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो मतलब जीव के पास कितना मिनिमम ज्ञान होता है? ये दूसरी लाइन जो नीली लाइन है, वहां से ऊपर तक का ज्ञान जीवों में होता है। जीवों में कभी भी नीचे का ज्ञान नहीं होगा, किंतु ज्ञान के शक्त्यांश की अपेक्षा नीचे भी ज्ञान है, नीचे भी ज्ञान है। ठीक है, तो इस प्रकार से समझना। भाई पेड़ा फीका है, फीका है मतलब क्या है? कुछ तो मिठास है और रेगुलर से कम है, किंतु कितनी है? तो ये पर्याय ज्ञान जितना है उतनी मिठास है। कुछ तो है मतलब उससे नीचे भी मिठास होती है, किंतु किसी भी पेड़े में वो पाई नहीं जाएगी। पेड़े में मिनिमम इतनी मिठास तो पाई जाएगी। वैसे जीव में ज्ञान कितना होगा? जीव में कम से कम पर्याय ज्ञान होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि उसके नीचे ज्ञान होता ही नहीं है, उसके नीचे ज्ञान शक्त्यांश की अपेक्षा होता है, और वो कितना है? अनंत गुना की बात कर रहे हैं। तो सबसे नीचे पहली लाइन जो है नीली, वो अविभाज्य प्रतिच्छेद पहला ज्ञान के ज्ञान गुण का, उसमें अनंत गुण वृद्धि अष्टांग के द्वारा होकर के फिर पर्याय ज्ञान बनता है, और ये पर्याय ज्ञान जीव धारण करता है। ये जीव की अपेक्षा सबसे छोटा ज्ञान, सर्वजगन्य ज्ञान, ये पर्याय ज्ञान अनक्षरात्मक का है। फिर उसमें पहली वृद्धि कौन सी होगी? उसमें पहली होगी अनंत भाग वृद्धि। उसमें पहली वृद्धि कौन सी होगी? अनंत भाग वृद्धि होगी। और यह वृद्धि होने के बाद वो ज्ञान क्या कहलाएगा? जघन्य पर्याय समास ज्ञान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जघन्य पर्याय समास ज्ञान। फिर जघन्य पर्याय समास ज्ञान और ये पर्याय ज्ञान, इसके बीच में क्या है? काली लाइन तो है। इसका मतलब है अविभाज्य प्रतिच्छेद के शक्त्यांश तो है, किंतु इसके बीच में जो ज्ञान है, उस ज्ञान वाला त्रिकाल में कोई भी जीव नहीं होता है। त्रिकाल में कोई भी जीव वहां पर नहीं होता है। तो जीव के पास या तो पर्याय ज्ञान होगा, या तो उसके बाद में जघन्य पर्याय समास ज्ञान होगा। ठीक है, जो कितना बड़ा है? अनंत भाग वृद्धि से बड़ा है। फिर इस प्रकार से आगे फिर आपके 84 कोठों का आपका यंत्र लगेगा। एक शतस्थान होगा, फिर दूसरा शतस्थान 84 का, तीसरा शतस्थान 84 का, चौथा शतस्थान 84 का, ऐसे करते 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 असंख्यात लोक प्रमाण शतस्थान, एक एक में 84 कोठे, इस प्रकार से चलते जाएंगे। कहां पर आएंगे? वो आएंगे उत्कृष्ट पर्याय समास ज्ञान में। कहां पर आएंगे? उत्कृष्ट पर्याय समास ज्ञान में आएंगे। और फिर यहां से ऊपर एक ही वृद्धि होगी। वो कैसी वृद्धि होगी? अनंत गुण वृद्धि होगी। शतस्थान कहां पर खत्म होंगे? शतस्थान इस नीली लाइन पर खत्म होंगे। शतस्थान कहां पर खत्म होंगे? असंख्यात लोक प्रमाण, वो उत्कृष्ट पर्याय समास के साथ में खत्म होंगे। और फिर इसके ऊपर एक वृद्धि होगी, अनंत गुण वृद्धि, और सीधे अक्षर ज्ञान होगा। तो जीव में या तो अक्षर ज्ञान होगा, या तो उत्कृष्ट पर्याय समास ज्ञान होगा। बीच वाला, दोनों के बीच वाला ज्ञान किसी भी जीव में नहीं होगा, किंतु अविभाज्य प्रतिच्छेद की अपेक्षा से ज्ञान होता जरूर है। ठीक है, तो ये अब तक की जितनी भी चर्चा हमने करी पिछले 4 दिनों में, उस 4 दिन का सार ये यहां पर इस पेज पर दिया गया है। जितने भी बदलाव करने थे वो सारे होकर के इस प्रकार का होगा। जिसको ये पेज समझ में आ गया, ये पृष्ठ समझ में आ गया, उसको शतस्थान और अनक्षरात्मक ज्ञान की वृत्तियां समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अब आपके प्रश्नों को लेता हूं मैं एक एक को। सबसे पहले अरविंद जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं। मैं अभी भी आपके सामने ये पेज रख रहा हूं, आप देखते रहना इसको, और उत्तर मैं यही से दूंगा। हाँ बोलिए अरविंद जी। नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी।
इसमें जो जगन्य पर्याय समास ज्ञान जो लब्ध अक्षर बोला है, इसमें जो नीचे बताया अनंत गुण वृद्धि 8 बताया है, वो हम्म। अव्यक्त है ऐसा हुआ, और ऊपर जो बताया है व्यक्त है ऐसा अव्यक्त समझ कहने सकते हैं से अपन। एक एक तरीके से अव्यक्त है, क्योंकि वो जीवों में नहीं दिखती है, इस अपेक्षा से अव्यक्त। किंतु उसे कहेंगे कि शक्ति की अपेक्षा तो ज्ञान वहां पर है, किंतु किसी जीव में नहीं पाया जाता है। तो मतलब तो जीव में नहीं पाया जाता है। अगर देखो, तो एक बात को समझ लो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक बात को समझ लो। अलग ये कथन बहुत सोच समझ करके आपको ग्रहण करना है, क्योंकि हम्म, एक साइड में आप क्या कह रहे हो, गुण और गुणी, इन दोनों को आप जब अभेद मानते हो, गुण और गुण को धारण करने वाला गुणी, मतलब जहां पर गुण है वहां पर गुणी है, जहां गुणी है वहां गुण है, मतलब जहां पर ज्ञान है वहां पर जीव है, जहां पर जीव है वहां पर ज्ञान है। ये वाला सिद्धांत लेकर के जब चलते हो, ये वाला सिद्धांत लेकर के जब चलते हो, तो आपको पर्याय ज्ञान से ही ऊपर वाले ले लेना है। आपको पर्याय ज्ञान से ही लेके जाना है, किंतु पर्याय ज्ञान क्या है? मिनिमम बैलेंस ज्ञान है। पर्याय ज्ञान क्या है? मिनिमम बैलेंस ज्ञान है। शक्ति की अपेक्षा एक मिनिमम शक्ति वहां पर आपको ज्ञान की मिल जाती है। तो उस ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा से उसके नीचे भी अविभाग प्रतिच्छेद शक्ति की अपेक्षा है, साक्षात में नहीं है, सिर्फ शक्ति की अपेक्षा है। क्योंकि साक्षात होते, अगर साक्षात होते तो जीव भी पाया जाता, क्योंकि ज्ञान जीव को छोड़ करके नहीं होता और जीव ज्ञान को छोड़ नहीं सकता। तो वहां पर वो वाला ज्ञान मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं, सबसे नीचे अनंत भाग वृद्धि वाला जो दिखाया है, पर्याय ज्ञान के नीचे वाला, वो सिर्फ और सिर्फ शक्ति की अपेक्षा है, किसी में होता नहीं। एक उदाहरण मैं आपको और दे दूं, एक उदाहरण आपको और दे दूं। आपको और हमको जो बुखार आता है, आपको और हमको जो बुखार आता है, अरे डॉक्टर्स भी बैठे यहां पर, वो थर्मामीटर के ऊपर कितना दिखाता है? 99, 100, 1, 2, ऊपर वालों को तो छोड़ दो। अब बुखार उतर रहा है, तो किसी भी सामान्य निरोगी जीव में बुखार उतरने के बाद कितना होता है? 98 में। है ना? हाँ, डॉक्टर सब लोग सहमत है, 98 तक आता है ना, 98 के नीचे नहीं आता। बट वो थर्मामीटर के ऊपर 98 के नीचे भी तो मार्किंग है, पारा उसके नीचे भी तो, मर्क्यूरी उसके नीचे भी तो जा सकता है, जा सकता है कि नहीं जा सकता है? पर वो कभी जाता है कि किसी किसी पेशेंट में जाता है क्या? मोस्ट नहीं है। तो क्यों बनाया उसको? तो क्यों बनाया उसको? क्योंकि 98 डिग्री है तो 97 डिग्री भी होती है, 96 डिग्री भी होती। क्यों? आप वहां पर एक संख्या की अपेक्षा से देख रहे हो, तो फिर उससे कम वाली संख्या आपको दिखेगी। पर जब उसको जीव के साथ में, पेशेंट के साथ में लगा करके देखोगे, तो आपको कोई भी पेशेंट 98 के नीचे वाला नहीं मिलेगा। हाँ या ना? 98 के नीचे चला गया मतलब वो नमो सिद्धानम हो चुका है। हाँ या ना? बराबर। बस ऐसे ही समझना। तो 98 कहां पर है? पर्याय ज्ञान में है। जीव में ठीक है। वहां से ऊपर वाले ज्ञान होंगे, उसके नीचे वाले नहीं होंगे। बट एक गुण की अपेक्षा, जब मैं गुण और गुणी दोनों को अलग निकाल रहा हूं, और आगम में इसका भी प्रावधान है, आगम में एकांत नहीं है कि हमेशा गुण और गुणी को एक साथ देख करके चलना है, नहीं, वो तो साक्षात है। किंतु जब आप उस विषय को, उसको जब नहीं विषय करके आप जब लेते हो, तो गुण अलग है, गुणी अलग है। गुण अलग और गुणी अलग है कि नहीं है? गुणी तो शरीर धारण करता है, गुण शरीर धारण कर रहा है क्या? सीधे सीधे ना मत कहना, वो भी आवरण वाला कर्म, कर्म का शरीर डालता ही डालता है। तो आप आगम में शब्द, आगम को शब्दों के पकड़ में नहीं पकड़ सकते हो। इसी को तो स्याद्वाद और अनेकांतवाद कहा, क्योंकि कोई एकांत नहीं है। आप अलग तरीके से यहां से देखो, यहां से देखो, इस तरीके से कहा गया है, गुण अलग है, गुणी अलग है। जब गुण को अलग कर रहे हो, तो गुण को, जब मैं अकेले गुण को देख रहा हूं, तो गुण के अविभाग प्रतिच्छेद दिख रहे हैं।
अच्छा, गुण के अविभाज्य प्रतिच्छेद दिख रहे हैं। पर्याय ज्ञान में कितने दिख रहे हैं? समझने के लिए 98 दिख रहे हैं, या यूं कहिए अनंत दिख रहे हैं। पर्याय ज्ञान में अविभाज्य प्रतिच्छेद कितने दिख रहे हैं? अनंत दिख रहे हैं। इसका मतलब है उसके नीचे अनंतवा भाग भी तो होगा। तो वो अनंतवा भाग पहला भाग है, और पहले भाग से अनंत गुण वृद्धि होने के बाद फिर पर्याय ज्ञान आता है। फिर से एक बार उस चित्र को देख लेना, अब आपको समझ में आएगा। पर्याय ज्ञान की जो दूसरी नीली लाइन है वो 98 समझ लेना, टेम्परेचर वाला, और उसके नीचे वो गुण की अपेक्षा नीचे अविभाज्य प्रतिच्छेद है। और कितना है? उसकी शुरुआत 8 से है, अष्टांक से होती है, अनंत गुण वृद्धि से होती है। ठीक है। और दूसरा भैया जी, जो ये 315 नंबर का जो सूत्र है, इसमें 315। हाँ 15, हम्म। इसमें लिखा है ना कि भी द्विरूप वर्ग धारा में छठे वर्ग स्थान इकट्ठी में एक काम है। तो मतलब ये जो है वो यही अपन बात कर रहे हैं, वो एक षष्ठ स्थान जो में है इसमें एक काम है, तो ये 8 वाला काम किया हुआ है 315 नंबर के सूत्र में। नहीं, देखो यहां पर क्या कहा था कि षट स्थान प्रतित वृद्धि की अपेक्षा अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं। ये तो बात कह दी। अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान का प्रमाण कितना है वो बता रहे हैं। तो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान अर्थात यहां पर जब हम अक्षर में पहुंच रहे हैं, हम्म अर्थाक्षर ज्ञान जहां पर कहा है, वो जो अक्षर है वो कितना है? तो वो कहते हैं 256 का वर्ग पनट्टी, पनट्टी का वर्ग बादाल, बादाल का वर्ग इकट्ठी, और यही छठा वर्ग स्थान है। मतलब यहां पर पहुंचने के बाद जितना ज्ञान है, इकट्ठी जो संख्या आती है उससे एक कम कर लो, उतना श्रुत ज्ञान होता है। तो अक्षरात्मक ज्ञान श्रुत ज्ञान का जो प्रमाण है वो यहां पर हमें बता रहे हैं। बराबर। देखो, श्रुत ज्ञान का प्रमाण है मतलब क्या है? वहां से अक्षरात्मक ज्ञान शुरू हो गया। अक्षरात्मक ज्ञान कहां तक पहुंचा? पूर्व के ज्ञान तक। अब इसके पहले अपॉर्चुनिटी तक, आपने एक देखा था बराबर। ना? एक मिनट, हम्म इसको मैं दिखाता हूं, इसको निकाल देता हूं। 315 का संबंध किसके साथ लगाना है मैं आपको दिखा दूं। हमने एक पहले रेखा चित्र देखा था जिसमें, हाँ ये वाला शेयर कर रहा हो, देख लेना। सबसे नीचे जो रेखा चित्र है उसको देखो। ये पूरा का पूरा ज्ञान है। यहां पर हमने पर्याय ज्ञान से दिखाया था, दिख रहा है आपको पर्याय ज्ञान सबसे लेफ्ट में। और पर्याय ज्ञान के पहले भी हमने कुछ लाइन को और एक्सटेंड किया था जब ये सारी चर्चा नहीं करी थी। क्योंकि एक्सटेंड किया था वो आज आपने देखा है, वहां पर अष्टांक है। वो पर्याय ज्ञान के पहले भी क्या है? एक अष्टांक है, अविभाज्य प्रतिच्छेद की अपेक्षा से वहां पर है, किंतु कोई जीव नहीं है। जीव की लेफ्ट में शुरुआत बताया कहां वो। से हुई? जीव की शुरुआत पर्याय ज्ञान से हो गई। तो जीव में जैसे आप और हम पंचेंद्रिय संगी है, उसके पास लब्धाक्षर ज्ञान होता है। अब लब्धाक्षर ज्ञान में से अनक्षरात्मक ज्ञान को हटा दो, पहले पर्याय समास ज्ञान को, मतलब अर्थाक्षर ज्ञान से लेकर के लोक बिंदुसार ज्ञान तक जाओ। तो अर्थाक्षर ज्ञान से लोक बिंदुसार जो ज्ञान है, इसमें कितने अक्षर है? इसमें कितने अक्षर है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं अपुनरुक्त इकट्ठी में एक कम करने से, इकट्ठी क्या है? इकट्ठी संख्या है, उस संख्या में से एक कम करने से इतने अक्षर श्रुत ज्ञान में, संपूर्ण श्रुत ज्ञान में होते हैं, किंतु वो अपुनरुक्त अक्षरों की संख्या है। बात समझ में आ गई? अब तक जो हम लोग अनक्षरात्मक की जो बात कर रहे थे, वो अनक्षरात्मक की जो बात है वो वृद्धियों की अपेक्षा से बात कर रहे थे। ओके। अक्षरात्मक की जो बात कर रहे थे वो वृद्धि होकर के ज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेदों की चर्चा कर रहे थे। ये अक्षरों की संख्या कह रहे हैं। अक्षरों की मतलब द्रव्य शुद्ध की चर्चा कर रहे हैं यहां पर। बराबर। तो यहाँ जो पट्टाणी का बादल और बादल का जो इकट्ठी प्रमाण किया वो छठा वर्ग स्थान हुआ, इसमें से एक माइनस हुआ। मतलब वो जो संख्या आई, हाँ वो संख्या मान लो 1 लाख आई थी ठीक है। उदाहरण के लिए, तो 99,999 अक्षर, ये अक्षर ज्ञान से लोक बिंदुसार पूर्व ज्ञान तक इतने अक्षर हैं, ये कह। बराबर बराबर। ठीक है ठीक है। ठीक है।
और इसकी चर्चा आगे आएगी द्रव्य श्रुत में। कोटि शतम द्वादश चैव कोटि, वो जो सार है वही सार आचार्य भगवान आगे बता देंगे। ठीक है भाई, वंदना भैया जी। चलिए, हाँ जी, डॉक्टर बैना दीदी, फिर वनिता दीदी, फिर विजया लक्ष्मी दीदी, फिर रेखा दीदी, फिर अंजू दीदी, फिर डॉक्टर मधु दीदी, फिर दीपा दीदी, इतने जिन्होंने अभी तक हैंड रेस किए हैं। ठीक है, हाँ बोलिए। वंदना भैया जी। हाँ। नहीं, ये जो सबसे अंदर नीचे वाला जो है अनंत भाग वृद्धि 8 जो बताया ना आपने कि जो मतलब व्यक्त अंदर वह है उसके पास होता है परंतु उसको गिनने में नहीं लिया उसको। जीव के पास नहीं होता वो जीव के पास नहीं होता। अभी आप बीच में कह रहे थे कि 84 कोठे, तो 84 कोठे कहाँ से है? 84 कोटों का एक शतस्थान हो गया। हाँ तो 84 कोठे, पहले 81 कोठे पड़े ना अपन। अरे 81, सॉरी 84 नहीं, 81 बोल दिया। जहां जहां 84 बोला वहां 81 समझ लो। 81 कोठे हुए ना। हाँ तो वो तो 81 कोठे हुए, और उसके बाद जो 81 कोठे में जो 81वां था मतलब लास्ट 8 वो नहीं गिनना है, और वो 5 वो गिनना है, कोठा गिनना है। कोठे में 3 अक्षर थे, उ 8 3 अक्षर थे। हम लोग अष्टांक के ऊपर वो कोठे को पूर्ण करते थे, है ना। अब आचार्य भगवान कहते हैं कि नहीं होगा, क्योंकि हम लोग आखिरी कोटा कैसे पूर्ण करते थे, उ 8, मतलब उर्वंक का असंख्यात बार होगा, और उसके बाद एक अष्टांक वाली वृद्धि होगी, मतलब अनंत गुण वृद्धि होगी। आचार्य भगवान कहते हैं वो अनंत गुण वृद्धि होगी, किंतु वो अनंत गुण वृद्धि अगले शतस्थान में गिनी जाएगी, अगले शतस्थान की शुरुआत में गिनी जाएगी। तो वो उसमें रहेगा पहले वाले में। देखो, जैसे भारत हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, एक दूसरे को लगे हुए देश है। हम लोगों ने उसको एक वर्चुअल उसके ऊपर बॉर्डर लाइंस बनाई हुई है, एक कागज लेकर के उसके ऊपर बनाई है। वो साक्षात कोई बॉर्डर लाइन है क्या? नहीं है ना। वैसे ही साक्षात कोठे नहीं है। जब ज्ञान की वृद्धि होती जाती है, उर्वंक उर्वंक चतुरंक, उर्वंक उर्वंक चतुरंक, उर्वंक उर्वंक पंचंक, इस प्रकार से होती जाती है। अब आपने क्या कर लिया, वो पर्याय ज्ञान जो था, अब आपने शुरुआत में जो 8 जो आया था, वो पर्याय ज्ञान के पहले 8 को ढकल दिया। पर्याय ज्ञान से उर्वंक उर्वंक चतुरंक, उर्वंक उर्वंक चतुरंक, उर्वंक उर्वंक पंचक, उर्वक उर्वक चतुरंक, उर्वक उर्वक चतुरंक, उर्वक उर्वक पंचक, इस प्रकार से डाल दिया। और फिर अगला उर्वंक उर्वंक छठा षष्टंक, इस प्रकार से डाल दिया। तो आपने तो बीच में कोठे कोठे की अपेक्षा से आपको यह सोचना पड़ा, अरे 8 तो इस कोठे का था, अब दूसरे कोठे को दे रहे, किंतु वहां पर कोठा साक्षात में है ही नहीं है। आपने बॉर्डर यहां से यहां खींच लिया, बस इतनी सी बात हो गई। हाँ तो वो 8 के बाद जो बॉर्डर था, अब आपने 8 के पहले बॉर्डर कर दी, बस इतनी सी बात आ गई। हाँ तो वो जो 8 क्या हटाया वहां से, तो उसका मतलब पर्याय समाज का उत्कृष्ट एंड था वहां पे। नहीं, पर्याय समझ कर कैसे होगा, वो तो पहली वृद्धि हो गई ना एक, क्योंकि असंख्यात, देखो फिर से देख लेना। शुरू में अपन ने बोला। आप लोग इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से घोट लेना, इस पेज को, इसमें पूरा सार है। अब देखो, अनंत भाग वृद्धि का नीचे उर्वंक हो गया, दिख रहा है लाल, जहां चलो लाल की शुरुआत अनंत भाग वृद्धि से हुई। अब वो अनंत भाग, उस ऊ के बाद फिर उर्वंक होगा, फिर चतुरंक होगा, फिर उर्वंक उर्वंक चतुरंक, उर्वक उर्वक पंचक, उर्वक उर्वक चतुरंक, उर्वक उर्वक चतुरंक, उर्वक उर्वक पंचक, ये चल रहा है। ऐसे आपके 81 कोटे पूर्ण हो जाएंगे। 81 कोटे समझ लो यहीं पर पूर्ण हो गए। अगर आपको वो मार्कर दिख रहा है तो मेरे हाथ का बाण दिख रहा है, वो यहीं पर पूर्ण हो गए। फिर दूसरा शतस्थान चालू हो जाएगा, शुरुआत अष्टांक से होगी। अष्टांक उर्वंक उर्वक चतुरंक, उर्वंक उर्वक चतुरंक, उर्वक उर्वक पंचक, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण शतस्थान होंगे। एक शतस्थान 81 कोठे, तब जाके पर्याय ये उत्कृष्ट पर्याय लिखा हुआ है, ज्ञान आएगा। यहां लिखा हुआ है। और पर्याय समास ज्ञान जघन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक यहां लिखो, ये लिखा हुआ है। ड्राइंग की तरफ सब लोग देखना कि पर्याय समास ज्ञान कहां से कहां तक है, और उसके बीच में ये लाल वाली वृद्धि है। और ये लाल वाली वृद्धि कितनी है, असंख्यात लोक प्रमाण। असंख्यात लोक प्रमाण क्या, शतस्थान, और एक शतस्थान में कितने कोठे, 81 कोठे। हर कोठे की शुरुआत 8 से,
हर कोटि की अंतिम उर्वंक से, किंतु पहले कोटि की शुरुआत अनंत भाग वृद्धि उर्वंक से। क्लियर? चलिए, धन्यवाद। हाँ जी, आगे कौन था? विजयलक्ष्मी दीदी। एक्चुअली ना जो नीचे का आपने अनंत भाग वृद्धि का पोर्शन बताया है, उसमें एक्चुअली वो कोटे नहीं रहते, जगन्ना पर्याय समास ज्ञान से नहीं, कोटे चालू। वो पहले कोटे का ऊ है, पहला ऊ है। अच्छा, पहले मतलब जो अनंत भाग वृत्ति का जो बताया 2 लाइन नीले के, वहां से ही कोटे चालू होते क्या, वही घंटे से? क्योंकि पर्याय ज्ञान से ही तो, किसमें पहली वृद्धि किसमें होगी? पर्याय ज्ञान में होगी। हाँ, तो मैं वही पूछ रही थी, पर्याय ज्ञान में जो फर्स्ट कोटा 81 के है ना, तो लास्ट वन ऊ आता है, तो उसका 8 नेक्स्ट कोटे में जाता है, 81 कोटि में। तो वो पहला इसमें फिर 4 आते ना पहले कोटे में, 8 ऊ और 4 कहाँ गया उधर का, उसका पहले कोटे का? है ना? फिर देखो ये, अब वो तो कोठा आपने पकड़ा, इसलिए तो मैंने कहा कि कोई बॉर्डर है नहीं है, तो ये बॉर्डर नीचे हो गया, 8 तो नीचे हो गया, पर्याय की नीचे ही 8 है। हाँ बराबर है आपका, 8 है ना, तो फिर नेक्स्ट वो लाइन चालू हो गई, तो उसमें ऊ 4 तो पहले से 6 उसमें पहला कोठे में, 8 पहले वाला 8। 8 फर्स्ट आएगा, 8 ऊ 4 ऐसा आएगा क्या? हाँ, 8 ऊ 8 ऊ 4 ऐसा आएगा वो फर्स्ट ब्लॉक में। 81 कोठों की शुरुआत 8 ऊ 4 से हो जाएगी। हाँ वो होगा। हाँ, और मुझे ये पूछना था, एक जगन्य पर्याय समाज ज्ञान से ऊपर जो पूरा उत्कृष्ट पर्याय समाज ज्ञान है, उधर तक ही कोटे चलते हैं, बाद में उसके बाद नहीं चलता है कोठा। उसके बाद में तो एक ही वृद्धि है, और वो अनंत गुण है कि उत्कृष्ट पर्याय समास ज्ञान से अनंत गुना अक्षर ज्ञान, अनंत गुना अक्षर ज्ञान है, तो अनंत गुना मतलब अनंत गुना वृद्धि हो गई, वहां पर एक ही वृद्धि होगी। मतलब ये उत्कृष्ट पर्याय ज्ञान के ऊपर से अक्षर ज्ञान चालू होता है? उत्कृष्ट पर्याय के ऊपर और थोड़ा गैप है बीच में। कितना गैप है? अनंत गुनी का गैप है। उस गैप में किसी जीव को ज्ञान नहीं रहता है, ज्ञान नहीं होगा, मतलब वो लेवल का ज्ञान नहीं है। हाँ, मतलब उसमें कोई जीव नहीं होता, उस लेवल का ज्ञान किसी जीव में नहीं होता। जैसे इधर नीचे के लाइन में जैसे कि ये अनंत गुण वृद्धि बताए, उसमें भी नहीं रहता है लक्ष्य अनंत गुण वृद्धि, वहां भी नहीं होगा। फिर पर्याय ज्ञान से जगन्य पर्याय समास ज्ञान है, वहां भी कोई बीच में नहीं होगा, समझ? क्योंकि वो अनंत भाग वृद्धि का बीच वाला खाली पोर्शन है वो। तो उधर कुछ तो ज्ञान होता ही होगा ना? जीव को नहीं होता, अविभाज्य प्रतिच्छेद की अपेक्षा से है। जीव को, कोई जीव को नहीं होता है, कोई इंद्रिय के जीव को नहीं होगा। अगर मान लो आप यहाँ पर पर्याय ज्ञान को 1000 मानो और पर्याय समास जगन्य को 1100 मानो, तो 1000 ज्ञान वाला जीव होगा, 1100 ज्ञान वाला जीव होगा। 1050 ज्ञान अविभाज्य प्रतिच्छेद की अपेक्षा से तो है, किंतु 1050 वाला ज्ञान वाला जीव ना पहले कोई हुआ है, ना आगे होगा, ना अभी है। सूक्ष्म में बताया है कि इतने एरिया में ज्ञान नहीं होता है। वो तो केवली भगवान है, ये भी गुण को अलग करके और गुणी को अलग करके बताया। ठीक है, चलिए, वनिता दिरावत दीदी, उसके बाद रेखा दीदी, जल्दी जल्दी करिए। चलिए दीदी, आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट हो चुका है, आवाज नहीं आ रही है, माइक चेक करें। नहीं, अनम्यूट तो हो चुका है आपका। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। रेखा दीदी बोलिए, वनिता दीदी आप चैट में डाल दीजिए। हाँ वंदना भैया, अभी मैना दीदी ने और विजय लक्ष्मी दीदी ने पूछा वही प्रश्न था, और थोड़ा ये पूछने का कि अगली शतस्थान वृद्धि चालू हो जाएगी, तो शुरू से अनंत गुण वृद्धि से चालू होके ऊ 8 से फिर उर्वंक 4 ऐसा फिर से अगली शतस्थान वृद्धि चालू हो जाएगी क्या? पहली शतस्थान वृद्धि, चूंकि आपने अब देखो, पहला शतस्थान तो खत्म हो गया, उसमें तो हमने पंचस्थान ही कहा। नहीं, हाँ, दूसरी शतस्थान वृद्धि कैसी होगी? पहले अष्टांक होगा, फिर उर्वंक उर्वंक चतुरंक होगा, फिर उर्वंक उर्वंक चतुरंक, आगे चलता जाएगा। अंतिम 81वां कोठा कैसा होगा? उर्वंक उर्वंक खत्म। हाँ, उधर अष्टांग नहीं होगा, उधर कैसे शुरू होगी? अष्टांक उर्वंक उर्वंक चतुरंक, अष्टांग उर्वंक उर्वंक चतुरंक। ठीक है, ठीक है।
तो 8 के बाद जो बॉर्डर आती थी, अब 8 के पहले बॉर्डर आ गई, इतना ही। और हाँ 8 के पहले बॉर्डर आने की वजह से बॉर्डर के पहला गांव कौन है? उर्वंक। बॉर्डर के बाद गांव अष्टांग। अष्टांग। हाँ क्लियर? हाँ। आपको बैठे बैठे घर में बैठे बैठे बाघा बॉर्डर तक घुमा के लाया। चलिए अंजू दीदी। आज का अनंत गुना वृद्धि होगा ना, पहला वाला जो होगा वो। हाँ, हर एक शतस्थान, पहला छोड़ करके हर एक शतस्थान की शुरुआत अनंत गुण वृद्धि से ही होगी। वही। हाँ चलिए। वंदना भैया जी, हाँ जी भैया जी जो आपने ये डायग्राम दिखाया था अभी, ये सेकंड सठ स्थान मतलब सेकंड वाली गुण वृद्धि का है ना? क्योंकि अष्टांग तो सेकंड वाली में जाएगा, फर्स्ट वाली में तो गुण वृद्धि होगी नहीं ना जीव में। फिर से देखो, अष्टांग से हमने दिखाया क्या? पर्याय ज्ञान से आपका पहला वाला शतस्थान पर्याय ज्ञान से शुरू होता है, तो पर्याय हाँ। ज्ञान के ऊपर हमने 8 दिखाया क्या? नहीं, ऊपर नहीं दिखाया, लेकिन ये जो नीचे आपने अनंत गुण वृद्धि वो क्या अष्टांग है? की। वो क्या है? वो अविभाग प्रतिच्छेद। गुणी को और गुण को अलग करेंगे तो गुण के अविभाग प्रतिच्छेद, मतलब मिनिमम बैलेंस पर्याय ज्ञान में 1000 का है, तो 1000 का ज्ञान है, तो नीचे 1000 के नीचे वाले ज्ञान कहाँ गए? वो दिखाना पड़ेगा ना आपको। तो वो तो ये उस जीव में भी पाया जाएगा जिसमें सर्वजघन्य ज्ञान होता है, जो हमने देखा था कि स्पर्शन मति ज्ञान के स्पर्शन के द्वारा जो तीसरे मोड़े वाले, वो पर्याय की लेवल में है। वो पर्याय ज्ञान की लेवल में, तो फिर उसमें ये वाला ज्ञान कैसे होगा, अनंत गुण वृद्धि वाला? वो नहीं होगा क्योंकि कोई चीज पाया ही नहीं जाता उसके नीचे। तो फिर हमने डायग्राम में तो पहले इसको दिखाया है, कौन से डायग्राम में? ये इसमें जैसे हमने ये देखा है कि अरे अनंत गुण जीव वृद्धि नहीं है ना, वहां पर कोई जीव नहीं है। आपने दूसरी और तीसरी नीली लाइन देखी जहां पर अनंत वृद्धि उर्वंक हो रहा है, तो वो बीच में भी कोई जीव नहीं है ना। उदाहरण के लिए जब मैंने आपको बताया था, नीचे वाली लाइन को 0 पकड़ लो, हाँ लब्धक्षर पर्याय ज्ञान की लाइन को 1100 1000 पकड़ लो, हाँ और जघन्य पर्याय समस्त ज्ञान को 1100 पकड़ लो। तो हाँ जीव जब होगा तो कम से कम 1000 ज्ञान वाला होगा। इसके ऊपर वाले ज्ञान वाला कौन सा जीव होगा? 1100 ज्ञान वाला जीव होगा। 50, 200, 300, 800 ज्ञान वाला कोई जीव नहीं। 999 तक के ज्ञान वाला कोई जीव नहीं। सीधे जीव, कम से कम जीव कौन सा होगा? 1000 ज्ञान वाला। 1000 के ऊपर कौन सा ज्ञान वाला होगा? 1100 के ज्ञान वाला। 1010, 1025, 1050 वाला कोई जीव नहीं। जब जब पहली 60 स्थान वृद्धि यानी जो 5 स्थानों वाली जो पहली वृद्धि होगी, उसके बाद जब हम दूसरी वृद्धि पकड़ेंगे, तब जो अष्टांग जाएगा, तब वहां तो जीव पाया जाएगा ना। होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अच्छा, ये इसमें नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ दिखाया है कि ये पंच स्थान है, दूसरी से आगे वाली सब षट स्थान है। जी 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 जी। अच्छा भाई साहब, फिर एक ये भी तो होता है कि जैसे 1000 पर पर्याय ज्ञान वाले पर तो जीव पाए जाएंगे, फिर 1210 वाले पर पाए जाएंगे, इस तरीके से तो फिर सभी का ज्ञान के समान होगा, क्योंकि सभी में समान अविभाग प्रतिच्छेद हो रहे हैं। सभी में मतलब अलग अलग जीव हो सकते हैं। मेरे पास 3 सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त 6012 भाव वाले प्रथम समय वाले हैं, 3 जीव है, तो तीनों में 1000 वाला लब्ध अक्षर पर्याय ज्ञान होगा। उसपे क्या दोष है? 3 जीव समान ज्ञान वाले हो सकते हैं ना, क्यों नहीं हो सकते? जैसे एक लेवल पर जितने जीव हैं उनका ज्ञान एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा उनका? फिर एक साथ एक जैसा भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, नियम नहीं कर सकते। उनके अविभाग प्रतिच्छेद कम ज्यादा कैसे होंगे जब हम उनके बराबर ही तो मान रहे हैं? अविभाग प्रतिच्छेद पर्याय ज्ञान में तो 1000 है। हाँ 1000 अविभाग प्रतिच्छेद वाला पहला जीव, 1100 हाँ अविभाग प्रतिच्छेद वाला दूसरा जीव। हाँ। नहीं, और वो 1000 वाला जो पहला जीव है, 1000 वाला विभाग प्रतिच्छेद वाला जो पहला जीव है, अगर उसके साथ मान लीजिए 50 जीव है, तो उन 50 जीवों का ज्ञान एक जैसा होगा? हो सकता है 1000, अगर वो सूक्ष्म निगोदिया पर्याय ज्ञान वाले जीव है तो सब में 1000 हो सकता है, कोई उसका ये नहीं है। अब एक बात बताओ मुझे, जो यहाँ पर ये चर्चा आ गई कि पर्याय ज्ञान किसे होता है, सर्वजगन्य ज्ञान किसे होता है, तो सर्वजगन्य ज्ञान अब इस पर्टिकुलर समय में एक ही जीव को होगा, क्यों? बाकी भी तो जीव को हो सकता है, क्योंकि एक साथ
6012वां भव जिनका है और जिनका जन्मने का प्रथम समय है, ऐसे कितने सारे जीव हो सकते हैं। जैसे अगर मैं घड़ी में 12:00 और मैं मैटरनिटी वार्ड में देखता हूं उस समय में 25 बच्चे जन्म ले लिए, तो सबकी जन्म टाइम समान हो गई कि नहीं हो गई? वैसे ही और आप जैसे ज्ञान, समान हो सकते हैं। भैया जी फिर ज्ञान भी तो एक जैसा हुआ ना, उसमें अविभाज्य प्रतिशत ज्ञान के वही है, तो वो मतलब वो कहाँ हम कहाँ मानते कि बस सबके ज्ञान के लेवल में कहीं ना 25 दिखता जीव हो। जो है वो 25 जीव जो है, जो 25 जीवों में पर्याय ज्ञान है, तो पर्याय ज्ञान मतलब 1000 अविभाज्य प्रतिच्छेद, ऐसा आप मान लीजिए जी अंक संदृष्टि में। तो जिसके जिसके पास पर्याय ज्ञान है उसके उसके पास 1000 अविभाज्य प्रतिच्छेद है, तो सबका ज्ञान समान हुआ कि नहीं? समान ही होगा। सत्यांश की अपेक्षा। अब आपके पास 1100 वाला ज्ञान है, आपका अलग होगा कि नहीं होगा? आपके पास 1100 का है, सविता दीदी के पास 1100 वाला है, दीपा दीदी के पास 1200 वाला है, आशा दीदी के पास 1200 वाला है। तो जिनके जिनके पास 1200 वाला है उनके अविभाज्य प्रतिच्छेद और ज्ञान समान, जिनके पास 1100 है वो उनका ज्ञान और अविभाज्य प्रतिच्छेद समान। किंतु इन दोनों के बीच वाला पूछोगे तो कोई जीव नहीं है, त्रिकाल में नहीं है। अच्छा ये अच्छा, मतलब पर्याय। यही होता है, अक्षरात्मक में ऐसा नहीं, अनक्षरात्मक में ही ऐसा होता है। और एक बात ये हुई कि पर्याय ज्ञान के का जो जघन्य स्थान है वहां पर तो जीव नहीं पाया जाएगा। नहीं, वहां पर तो जीव हाँ, है ना, है। पर्याय ज्ञान से ही जीव है, पर्याय ज्ञान को धारण करने वाला जीव है, वो मिनिमम बैलेंस वाला है। जी, लेकिन वहां पर अष्टांग यानी अनंत गुण वृद्धि नहीं होगी पहले वाले अष्टांग में। छोड़ दो, वो वहां पर पर्याय अष्टांग होगा समास के नहीं, प्रथम स्थान। वहां पर पर्याय समास, पूर्वांक से ही पहली वृद्धि होगी, पर्याय जी के ऊपर उर्वंक से ही पहली वृद्धि होगी। जी, और अष्टांग जो अनंत गुण वृद्धि होगी वो पर्याय समास के प्रथम स्थान से होगी, ऐसा माने। नहीं, मतलब नहीं, उसके बीच में कई वृद्धियां हो जाएगी, लेकिन हाँ, पहली वृद्धि के उसके बाद वाली वृद्धि उसके से। बीच में 81 कोठे पूर्ण होंगे, हाँ 82वां कोठा या दूसरा हाँ स्थान का पहला कोठा वो अष्टांग से चालू होगा। जी भैया जी। क्लियर? भैया जी बहुत ही मतलब बहुत ही आनंदमय रही है ये वाला हमारा चैप्टर, बहुत ही दिन भर बहुत अलग ही अनोखी अनुभूति होती रही है। ज्ञान का इतना आनंद है तो केवल ज्ञान का कितना होगा? अनंत काल के लिए उसी आनंद में डूबना है। चलिए डॉक्टर मधु दीदी, बट मेरा वंदना भैया जी। भाई इसको बार बार समझ लो इस चीज को। हाँ, वंदना भैया जी। भैया जी, जहां अंजू दी ने बात छोड़ी मैं वहां से ही आगे करती हूँ कि जो सेकंड वाली षट स्थान वृद्धि शुरू होगी वो हर षट स्थान वृद्धि अष्टांग से शुरू होगी, तो फिर हमारा ऑर्डर बिगड़ जाता है ना। हम अनंत गुण वृद्धि से शुरू कर रहे हैं, फिर हम उर्वांक मतलब असंख्यात बार अनंत भाग वृद्धि, फिर वो चतुरंक आएगा, तो हम पहले अनंत गुण वृद्धि कराए। बिगड़ा कहाँ पर? क्योंकि कोठे तो आपने खुद को समझने के लिए बनाए ना, बॉर्डर आपने डाली है, ज्ञान में बॉर्डर थोड़ी होती है। तो वहां पर उर्वंक के बाद उर्वंक आ गया, उसने असंख्यात बार रिपीट कर दिया, खत्म हो गई बात। इटे उसको कुछ देना देना नहीं है आपके एक कोटे में है कि दूसरे कोटे में है। उर्वंक के बाद उर्वंक आ गया, उसने असंख्यात बार रिपीट करेगा। फिर उर्वंक उर्वंक चतुरंक आ गया, आगे उर्वंक उर्वंक चतुरंक लग करके आ गया, दोनों समान दिखे, वो बिल्कुल रिपीट कर देगा असंख्यात बार। हाँ, लेकिन अब जो होएगी वापस से उसकी तो असंख्यात भाग वृद्धि वाला बढ़ेगा, फिर से ऐसे करते 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 फिर हम 81वें कोठे में फिर से उर्वंक उर्वंक पे अटक जाएंगे। बिल्कुल अटक नहीं जाएंगे, उर्वंक उर्वंक पर एक शतस्थान पूर्ण हो जाएगा। जी एक शतस्थान आपके और हमारे लिए, क्योंकि हमने उसको शतस्थान के मोल्ड में डाला हुआ है, हमने उसके साचे में डाला हुआ है कि भाई यहां पर खत्म होना है, ये तो वर्चुअल खत्म है, और वहां से फिर अगली वृद्धि अष्टांग वृद्धि होगी। जी जी जी। वो हाँ तो नहीं जाएगा। जी, थैंक यू भैया जी। चलिए, और ये तो समझने के लिए है, फिर से समझ लो। किसी का बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। अब सोचो कहां पर वृद्धि हुई और कहां पर नीचे गिर गए। सांप सीढ़ी जैसा है ना ये, ऊपर भी चढ़ेंगे, विशुद्धि हो गई, ऊपर चढ़ो सीढ़ी, संकलेश हो गया, सांप निकल जाएगा। और सांप कितना निकलेगा? सांप कितना निकलेगा? क्रम से निकलेगा। अरे भाई जितना लंबा उतना निकलेगा, मतलब जितना संकलेश बढ़ा उतना निकल लेगा। और सीढ़ी कितनी चढ़ोगे? हर बार उतनी चढ़ोगे? नहीं, वो तो विशुद्धि के ऊपर है। कहीं 4 बार वाली पहिए वाली, कहीं पर 50 वाली चढ़ोगे। चलिए दीपा दीदी।
चलिए जल्दी करिए क्योंकि और 4 लोग हैं मेरे पास, गिन करके 5 मिनट है, बोलिए। ये जो पर्याय समास का पर्याय ज्ञान के नीचे का जो बोले उससे मेरे को सम्यक संयम मार्गना याद आ गई। वो ऐसी कि संयम पूछे तो हम देश संयम से चालू करते हैं ऊपर का, और संयम मार्गना पूछे तो असंयम को भी लेते हैं। बहुत अच्छा, विषय की अपेक्षा से और नीचे भी है इस अपेक्षा। तो मोक्ष मार्ग में असंयम उपयोगी नहीं है, बल्कि हम ऊपर का लेते हैं, ये जीव में नहीं आता बल्कि ये देखो, ये आपके तर्क आप अपने हिसाब से लगा लीजिए, कोई उसमें दो राय नहीं है, किंतु आप इस तरीके से याद रख सकते हैं उसको। ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसको रोक रहा हूं। अब जिसको समझ में नहीं आएगा, जिसने संयम मार्गना नहीं पढ़ी है, वो फिर हाथ लगा के बैठेगा, अरे अभी तक तो थोड़ा सा समझ में आ रहा था, भैया ने फिर चेंज किया, फिर दीपा दीदी इसके साथ संयम लगा रही है, अब क्या करूं, मेरे तो अनुव्रत नहीं है, तो मेरा क्या पर्याय समास ज्ञान भी नहीं है। तो यहाँ भी ठीक है, ठीक है, तर्क के लिए अच्छा है, कोई बात नहीं है। चलिए, इसलिए उदाहरण को भी मैं ज्यादा नहीं बढ़ाया आगे आज। प्रभु जी बोलिए, लोगों को पेड़े और जलेबी। कल हम जब पढ़ रहे थे तो ये बात आ रही थी कि 81 कोठों में भी वहां वृद्धि के स्थान तो असंख्यात वहां भी थे। तो ये फिर आपने कहा ना कि एक 60 स्थान गुण वृद्धि एक 81 कोठों में एक होती है, इसका मतलब समझ में नहीं आया मेरा थोड़ा। हाँ, कल बता रहे थे, कल आप लोगों का इस प्रकार से भाव होना स्वाभाविक था कि पर्याय ज्ञान से पर्याय, जगन्य पर्याय समास से उत्कृष्ट पर्याय समास में सिर्फ 81 कोठे होते हैं, ऐसा ज्यादा कल समझा था। और हमने भी कल आपकी भ्रांति को नहीं तोड़ा, क्योंकि हम गाथा प्रमाण के साथ तोड़ना चाहते थे। अच्छा, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता। अब ये 81 कोठे एक सेट हो गया, ऐसे कितने सेट चलेंगे पूरा पर्याय समास ज्ञान खत्म होने के लिए? तो एक कोठा खाली एक कोठा मतलब पर्याय ज्ञान से पर्याय समास तक जाएगा, जगन पर्याय समास तक जाएगा, पर्याय ज्ञान से कुछ पर्याय समास तक जाएगा, कुछ पर्याय से मतलब वो। अच्छा, क्योंकि एक पहली अनंत भाग वृद्धि से ही आप पर्याय समास के जगन्य में पहुंच गए, और पूर्वंक के साथ में आप और ऊपर चढ़ गए। हाँ, मध्यम भेद चालू हो गया वहां से। अच्छा, तो मतलब ऐसे, अच्छा मतलब वो मेरे अभी तक ये सुन रहा मैं कल एक बताया था इसको मल्टीप्लाई। इसलिए आज शुरुआती मैंने आपको बता दिया कि आपको चेंजेस को पचाना है। आज के चावल थोड़े से थे, बट अलग क्वालिटी के थे। मैं आध पके नहीं कहूंगा, पके, क्योंकि पूरी गाथा के हिसाब में आया है वो। और आप देखोगे आचार्य भगवत ने भी अष्टांग का राज जो है वो 81 के कोठे के यंत्र में नहीं उन्होंने खोला उसको, वो तो समझ में आ गया। आगे अलग गाथा दे करके। क्यों? अगर नहीं करोगे तो बड़ा कंफ्यूजन होता। तो पहले आप एक सेट को समझ लो, और एक सेट में करना क्या है, बस एक बॉर्डर आपको चेंज करनी है, ये 8 उठा करके यहां रखना है बस। वो समझ में इसलिए आ गया कि वहां से उठा के तो इधर पहले आ गया वो, बस यही तो हुआ। उस कोठे का लास्ट वाला इधर से उठा के उधर पहले ले लिया, फिर बाकी बॉर्डर पहले हम सोचते हैं कि 8 के बाद बॉर्डर हो जाएगी, अब 8 के पहले ले ली। मतलब बॉर्डर का एक गांव था, वो इस बॉर्डर से उस बॉर्डर में डाल दिया। हाँ, मतलब वो समझ में तो आ गया था कि वो वृद्धि जो है वहां जाके वो पहली हो गई, यहाँ लास्ट हो गई, वो पहली हो गई। अगर इसको नहीं समझेंगे, अगर आप गाथा को भी देखेंगे, मैं आपको वो गाथा वाले शब्द हमने पढ़े नहीं, एक मिनट मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। 328 नंबर की जो गाथा है, सब लोग ध्यान से सुनना। 328 नंबर की गाथा का मूल गाथा भी सुनना और उसका हिंदी भी सुनना। आगे क्या लिखा है? जम्मा जहन नानम अट्ठंकम होदी जिन दिठम। ये जो जहन नान के पहले, क्योंकि जगन्य ज्ञान भी अष्टांग है, जगन्य ज्ञान जो है वो मिनिमम बैलेंस जो मैं कह रहा हूं वो भी अष्टांग रूप है। वो अष्टांग मतलब अनंत गुण वृद्धि के बाद बना हुआ है। वो स्वयं में जगन्य तो है, बाकी सब जीवों की अपेक्षा जगन्य है, किंतु स्वयं में वो अनंत अविभाग प्रतिच्छेद को दिया हुआ है। हाँ, वो स्वयं में वो है। ठीक है, आगे वाला चरण बहुत महत्वपूर्ण है। होदी जिनदिठम, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। वो तो ठीक, मतलब उसको आप छोड़ ही नहीं सकते, उस चीज को आचार्य भगवान को समझाना ही पड़ेगा। इतना बोल करके नहीं चलेगा कि भाई पहले वाले का 8 निकाल करके दूसरे वाले को डालो, दूसरे का 8 निकाल कर तीसरे वाले को डालो, ये तो हो गया। पहले वाले में क्या, पहले वाले में आपने तो बोल दिया कि भाई 5 स्थान वाली वृद्धि हो गई। इससे ये पता नहीं चलता कि पर्याय ज्ञान में शून्य अविभाग प्रतिच्छेद है या अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है।
ये पता नहीं चलता जब तक ये चरण नहीं पढ़ोगे, तब तक पता नहीं चलता। और इसीलिए हमने हाँ जितने भी पर्याय ज्ञान के जो रेखा चित्र बताए हैं, पर्याय ज्ञान के पहले उसको एक्सटेंड कर दिया। क्यों? क्योंकि पर्याय ज्ञान स्वयं में अनंत विभाग प्रतिच्छेद को लिया हुआ है। हाँ, जीव को उतना ही कम से कम होता है, ये जीव की अपेक्षा कथन हो गया, स्वामी की अपेक्षा कथन हो गया। बट अकेले गुण की अपेक्षा, शक्त्यांश की अपेक्षा देखेंगे तो वो शून्य नहीं है, वो अनंत है। पर्याय अनंत विभाग प्रतिच्छेद को लिया हुआ है, ये महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज भी उस तरीके से गए, तो हम भी वैसे ही जाएंगे भैया। हम कैसे उसको पहले सारे राज थोड़ी खोलेंगे। अरविंद जी चलिए। नहीं भैया जी, ये जो अपना डायग्राम बताया अनंत भाग वृद्धि से अनंत गुण वृद्धि तक गए, तो इसके बीच में जो अपने असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि और असंख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण वृद्धि, वो भी ये डायग्राम में बीच में इनडायरेक्ट वे तो आ जाएंगे ना। ये इनडायरेक्ट वे मतलब वो बिल्कुल, अगर ओवरऑल देखेंगे तो षटस्थान वृद्धि, और हाँ उसका सूक्ष्म रूप देखेंगे तो 81 कोठे। हाँ बराबर, लेकिन वो डायग्राम जो आपने बताया जो लास्ट में अपन ने, तो इसमें डायरेक्ट अनंत भाग वृद्धि से अनंत गुण वृद्धि बताया जो। एक मिनट, बताइए क्या कह रहे हैं। बस इसमें जो बताया अनंत भाग वृद्धि से डायरेक्ट अपन ने अनंत गुण वृद्धि जो जगन्य पर्याय समास से उत्कृष्ट पर्याय समास में बताया बराबर। तो इस बीच में तो ये असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण वृद्धि भी आ जाएगी ना। वो तो आएगी, लिखा तो है यहाँ पर, असंख्यात लोक प्रमाण षटस्थान होंगे। हाँ शतस्थान ही असंख्यात लोक प्रमाण होंगे, असंख्यात असंख्यात बार होंगे। और एक शतस्थान में 81 कोठा एक बार होगा, एक शतस्थान में एक बार होगा, मतलब असंख्यात बार 81 कोठे दोहराए जाएंगे। ठीक है। और दूसरा भैया जी कि जो आप बताते हैं कि भाई जगन्य पर्याय समास ज्ञान से उत्कृष्ट पर्याय समास में कोई जीव नहीं होगा बराबर। नहीं, ऐसा नहीं तो कहा, ऐसा नहीं कहा। जगन्य पर्याय समास से उत्कृष्ट पर्याय समास के बीच में तो सारे के सारे असंगी है। हाँ हाँ यस। हमने इतना कहा कि अनंत भाग वृद्धि होने के बाद, मतलब जघन्य पर्याय समास ज्ञान जितना होगा और पर्याय ज्ञान जितना होगा, इन दोनों के बीच में, मतलब दूसरी नीली लाइन और तीसरी नीली लाइन नीचे से, इनके बीच में जो काला काला लिखा है वो डैश में, वहां पर अविभाग प्रतिच्छेद तो है ज्ञान के, किंतु कोई जीव नहीं है। जीव कहाँ पाया जाएगा? जीव या तो पर्याय ज्ञान के साथ पाया जाएगा, या तो जघन्य पर्याय समास के साथ पाया जाएगा, या फिर उसके ऊपर वाले वृद्धि वाले के साथ पाया जाएगा। उत्कृष्ट में पाया जाएगा। वृद्धि के बीच में उर्वंक, उर्वंक जहां लिखा है, या उर्वंक के बाद जो चतुरंक लिखा है, तो दो वृद्धियों के बीच में कोई जीव नहीं है। वृद्धि होने के बाद जितना ज्ञान होगा उस ज्ञान के साथ जीव होगा, उसके ऊपर वाले ज्ञान के साथ जीव होगा, बीच वाले ज्ञान के साथ कोई जीव नहीं होगा। ठीक है, ओके वंदना। माधवी मेहता दीदी अनम्यूट किया है। माधवी मेहता दीदी आज आवाज जा रही है आपके पास? शायद हाँ, शालिनी अम्मा बैठी है शायद वहां पर। आपने हैंड रेज किया है, कोई प्रश्न है? चलिए, शायद आवाज नहीं जा रही है। अंजलि दीदी आपका भी हैंड रेज है, कोई प्रश्न है? चलिए, अंतिम प्रश्न प्रतिभा दीदी। अंजलि दीदी एक काम करते हैं, अभी मेरे पास सचमुच बहुत समय की कमी है, अगला एक एक कहीं जाना है मुझको, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। चूंकि प्रतिभा दीदी का प्रश्न नहीं लिया है, मैं उनको वो ले लेता हूँ। प्रतिभा दीदी बोलिए। चलिए, लोक बिंदुसार म्हणजे काय? वो पूर्व का नाम है, लोक बिंदुसार पूर्व, 14 पूर्व का अंतिम पूर्व है। तो वहां पर अक्षर ज्ञान की पूर्तता होती है, श्रुत ज्ञान की पूर्तता होती है। उसमें कौन सा विषय है, क्या है, चर्चा आगे आएगी। 14 पूर्व की चर्चा जब करेंगे तब आएगा। आप लोग कहते हैं ना 11 अंक 14 पूर्व, तो 14 पूर्व मतलब 14वां सब्जेक्ट है, अंतिम सब्जेक्ट, अंतिम किताब। ठीक है, तो उसमें क्या है उसकी चर्चा करेंगे। चलिए, आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को सबसे पहले तो उस श्रुत देवी माँ, उस श्रुत ज्ञान माँ के, सरस्वती शारदा माँ के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं। फिर सभी गुरुओं के श्री चरणों में यथा योग्य नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए आज के स्वाध्याय को संपन्न करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।